हेलो। अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, साजिद साहब आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। चलिए चलिए ठीक ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज हमें जो स्टार्ट करना है, आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बेसिकली आपका फॉर्मूलाज, राइट। तो फॉर्मूलाज के बारे में कुछ नोट्स बना देता हूँ मैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज जो बेसिकली हम लोग फॉर्मूलाज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। वो फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग लॉजिकल फॉर्मूलाज। क्या पढ़ेंगे भाई? लॉजिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। सो ये नोट बना देता हूँ मैं इस पे, ठीक है ना। नोट्स बना देता हूँ मैं इसको, और नोट्स में मैं सारी चीजें लिख दूंगा आप लोगों को जो फॉर्मूलाज पे लिखने की है मुझे। और सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले से पहले आपको ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऑपरेटर्स बहुत सिंपल सी चीज होती है जो आपको पता ही होंगी वैसे तो सारी सारी, और एक दो चीजें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर में इसे बोलते हैं इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसे बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। समझ रहे? बस इसमें ये ध्यान रखना, ये तो बाकी आपको सब पता ही होगा। इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और ये वाला क्या है? लेस देन और ग्रेटर देन को जब एक साथ लगा दोगे आप तो वो बन जाएगा नॉट इक्वल्स टू, ठीक है भाई। तो ये है आपका नॉट इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका नॉट इक्वल्स टू। बाकी तो आपको पता ही है यहाँ पर से। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स जो हमें फॉर्मूलाज में जरूरत पड़ती है कंडीशंस लगाने के लिए। भाई इससे बड़ा हो तो इससे छोटा हो, तो इससे बड़ा या बराबर हो, इससे छोटा या बड़ा बराबर हो, या इससे बराबर ना हो, तो इन सब की जरूरत पड़ती है हमें कंडीशंस लगाने की। सबसे पहले जो हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करने वाले हैं भाई, वो बेसिकली फॉर्मूला स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग लॉजिकल फॉर्मूलाज, ठीक है भाई। लॉजिकल फॉर्मूलाज, लॉजिकल फॉर्मूलाज का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लॉजिकल फॉर्मूलाज का मतलब यहाँ पे ये है बेसिकली, लॉजिकल फॉर्मूलाज का मतलब बेसिकली यहाँ पर होता है कि एक्सेल के अगर आप फॉर्मूलाज की लिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे टाइप के फॉर्मूलाज मिलेंगे। लॉजिकल फॉर्मूलाज जहाँ पे हमें अपना लॉजिक लगा के अपनी कंडीशंस को बनाना पड़े, ये देखिए लॉजिकल फॉर्मूला जैसे इफ, एंड और ये सब चीजें होती है। तो मेन जो हम लोग इसमें फॉर्मूला पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है तीन फॉर्मूलाज, इफ, दूसरा होगा और तीसरा होगा एंड। ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ और एंड। समझ रहे हैं आप? तो इफ क्या होता है भाई? इफ का मतलब हिंदी में क्या होता है भाई? अगर, राइट। इसका मतलब होता है अगर। ये और का मतलब क्या होता है हिंदी में? या, है ना। और एंड का मतलब क्या होता है हिंदी में? और। ये तीनों में हिंदी में, इसलिए ऑब्वियसली आपको हिंदी तो मालूम होगी, वो हिंदी बताने के लिए लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, कंडीशन बताने के लिए लिखवा रहा हूँ। मतलब कि अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन मिले कि अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर ये हो तो ये हो जाए, मतलब कई सारी चीजें हैं उसमें। उसमें आपसे बोला जाए अगर वो हो, मान लो अगर मान लीजिए अगर एप्पल हो तो उसका प्राइस 100 आ जाए, बनाना हो तो 500 आ जाए,
और जो है मैंगो तो सपोज 300 आ जाए। इस तरह से आपको अगर 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 आ रहा हो आपको से, ठीक है ना, तब जब हम लोग अगर इस तरह कोई भी फॉर्मूला आपको लगाना हो तब हम लोग कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, यहाँ पर से इफ यूज करते हैं। और कहाँ पर यूज होता है भाई, जहाँ पे कई सारी चीजें उनमें से एक चॉइस करनी हो आपको, कोई भी एक चूज हो जाए भाई, या तो एप्पल हो या बनाना हो, दोनों में से एक कोई भी हो, या एप्पल या बनाना या मैंगो, तीनों में से एक कोई भी हो तो चलेगा, इसके अलावा हो तो नहीं चलेगा। लेकिन एप्पल बनाना मैंगो तीनों में से एक कुछ भी हो तो चलेगा। तब जो है हमें कंडीशन कौन सी लगानी पड़ती है भाई, यहाँ पर से और कंडीशन लगानी पड़ती है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से एंड की, अगर मैं बात करूँ तो एंड क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन, मोर देन सिंगल मतलब कंडीशन एट अ सेम टाइम। समझ रहे हैं आप? आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ सर आ रही है। ये आ रही है। सो भाई अभी ये है आपका यहाँ पर से एंड कहाँ पर यूज होगा, जैसे आपसे बोले एप्पल भी हो, बनाना भी हो, मैंगो, तीनों की तीनों चीजें होनी चाहिए, तब वो कंडीशन आपकी सही मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। इस तरह से बस मैंने आपको एग्जांपल देके आपको हल्का सा समझा दिया है, और बाकी जब प्रैक्टिकल सीखेंगे हम लोग तो अच्छे से समझ जाएंगे ही, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको रियलिटी शीट बना दी थी नोट्स की। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर से एग्जाम्पल नंबर 1 लिख देता हूँ यहाँ पर से। ये पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर से कि पहले एग्जाम्पल में आपको कैसे सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला सीखने वाले हैं वो इफ का फॉर्मूला सीखने वाले हैं, ठीक है भाई। अब इफ का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो अगर कोई भी फॉर्मूला आप लगाएंगे तो पहले आपसे पैरामीटर्स पूछेगा, पैरामीटर दिखाएगा वो आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला ला दो। पैरामीटर क्या होता है, अब क्योंकि मैं आपको कौन सा फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूँ, पहले भाई मैं इफ का फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं और यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर जाने के बाद मैंने कंडीशन लिखी इज इक्वल्स टू इफ, क्या लिखा भाई मैंने यहाँ पर से इफ। तो इफ पे जाऊंगा अगर मैं, तो इफ पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो जैसे मैंने इफ लिखा और ब्रैकेट को ओपन किया फॉर्मूला में जाने के लिए, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये आपसे 3 चीजें पूछ रहा है। पहला क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट। दूसरा क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ ट्रू। तीसरा क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स, ये 3 चीजें वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब ये सबसे पहला वाला पार्ट देखेंगे, लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, फिर हम लोग इफ ट्रू और फॉल्स वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। अब ये लॉजिकल टेस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक्सेल में किसी कंडीशन को चेक करना और एक्सेल आपको उसका आंसर देगा सही या गलत, ट्रू या फिर फॉल्स, 2 चीजें देगा वो आपको। अगर आपने कंडीशन सही डाली है, लॉजिकल टेस्ट सही डाला है, तो सिर्फ 2 आंसर देगा, या तो ट्रू देगा वो या फिर फॉल्स देगा वो आपको। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। कैसे लगाते हैं लॉजिकल टेस्ट, मैं आपको बताता हूँ। लॉजिकल टेस्ट लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटर्स का, जो अभी लिखवाया मैंने, है ना। अब एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं एग्जाम्पल एक्सेल से पूछता हूँ, इक्वल टू द फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं हम लोग, पता ही होगा आप लोगों को, फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए लगाया। अब कंडीशन क्या डालनी है, मैं एक्सेल से पूछता हूँ 20 ग्रेटर देन 30। ये मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्या 20 बड़ा है 30 से, 20 ग्रेटर देन 30, ये ग्रेटर देन का साइन है ना भाई। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या 20 बड़ा है 30 से। अब अगर मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा भाई, वो एक्सेल उसका आपको चेक करके उसका आंसर बताएगा कि हाँ ये बात सही है या फिर गलत है। जैसे मैंने एंटर का बटन दबाया, देखिए फौरन उसने क्या बोला, फॉल्स। ऑब्वियसली 20 बड़ा नहीं है 30 से, तो उसने क्या दे दिया, गलत बोल रहे हो आप, 20 बड़ा नहीं है 30 से, 20 तो छोटा है 30 से, तो उसने फॉल्स दे दी कि भाई ये कंडीशन जो आपने डाली वो गलत है, फॉल्स है। इसको मतलब वहां पर आपको ऑपरेटर यूज करना है बीच में कंडीशन कंपेयर करने के लिए, वो आपको ऑटोमेटिकली एक्सेल आंसर देगा ट्रू या फिर फॉल्स में। समझ रहे हैं, ये होता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर से, मैं बोलूँ क्या 50 ग्रेटर देन है 20 के, मैं बोल रहा हूँ 50 बड़ा है 20 के, ये बात तो सही है ना भाई। देखो एंटर करते एक्सेल के आंसर देगा ट्रू देगा। वहीं पे बोलूँ मैं यहाँ पर से 90 बराबर है, यहाँ पर से 90 बराबर है 40 के, और मैं एंटर का बटन दबाऊं तो यहाँ पर देखिए गलत दे रहा है, वो 90 बराबर नहीं है 40 के, है ना। मैं बोलूँ वहां पर से 20 बराबर है 20 के, तो बराबर का साइन आ गया यहाँ पर से, तो एंटर करते देखो बराबर है ऑब्वियसली वो, वहां पे क्या आंसर आ गया है, तो यहाँ पर ट्रू आ गया है। इस तरह से किसी भी कंडीशन को चेक करना एक्सेल। साबरी सर, ये डेटा कहीं से ले रहा है? नहीं नहीं, तो ये अपने आप चेक कर रहा है, अपने आप चेक कर रहा है, ठीक है, ये रिटर्न लेगा बस। मैंने एक्सेल में लिखा ये है, चीज है कि अपने आप भी चेक कर लेगा। हाँ अपने आप ही चेक कर लेगा वो 20 बराबर है क्या 20। ये लॉजिकल टेस्ट बोलते हैं इसे, लॉजिकल टेस्ट। कंसिस्टेंसी का इशू नहीं होना चाहिए, वो हर बार वही लिख रहा ना, वो मेरे पे हमने ये नया भी दिया था आपकी बात। हाँ लाइनर, हाँ ये तो दिया।
सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ट्रू ट्रू फॉल्स हो गया यहाँ पर से, ठीक है ना। तो मतलब मैं किसी चीज को चेक कर रहा था, एक्सेल उसका आंसर दे रहा था आपको ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है भाई। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका एक रियल एग्जांपल बनाकर दिखाऊंगा आपको, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 34, 23, 45, 1, 22, 1, 2, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 8, इस तरह मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिख दिया है, समझिए आप। ये मैंने पूरा का पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक लिख दिया है। ये मान लीजिए स्टूडेंट है और उनकी परसेंटेज लिखी हुई है यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट 33 है उससे बड़ा है वो पास है, और जो भी स्टूडेंट 33 है से छोटा है वो फेल है, समझ गए भाई। जो भी स्टूडेंट 33 है से बड़ा है पास है, और जो स्टूडेंट 33 से छोटा है वो क्या है भाई, फेल है, समझ गए। आपको ये निकालना है यहाँ पर, तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर से, समझ रहे हो। ये देखिए, तो मैं क्या करूंगा ना, इस कंडीशन को चेक कर सकता हूँ, जैसे अभी चेक कर रहा था ना लॉजिकल टेस्ट लगा के, मैं उसी कंडीशन को मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। मैं एक्सेल से पूछ सकता हूँ क्या ये बराबर में 34 लिखा हुआ है, ये 34 जो लिखा हुआ है 34 बड़ा है, स्टूडेंट कब पास होता है भाई, वो 33 से जब बड़ा होता है। अगर वो 33 से जो परसेंटेज की आई वो बड़ी है तो पास है, वो 33 से छोटा तो फेल है। तो वो 34 क्या, जो 34 बराबर में लिखा हुआ है वो बराबर बड़ा है 33 से, एंटर करते वो लगा ट्रू, आज ही बड़ा है, वो बंदा पास है। फिर मैं अगले को बोलूंगा क्या 23 बड़ा है 33 से, तो वो बोलेगा फॉल्स, वो फेल है। मैंने पूछा क्या 45 बड़ा है 33 से, तो बोलेगा हाँ जी पास है। तो इस तरह ट्रू फॉल्स आंसर दे रहा है। लेकिन मैं अकेला अकेला अलग 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 करके थोड़ी ना सबको चेक करूंगा वन बाय वन बहुत लंबा काम हो जाएगा फिर तो ये। तो मैं क्या करूंगा, सीधा रेफरेंस लूंगा, फिर रेफरेंस आपका एक बारी में ही काम हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे कंडीशन को 34 नहीं लिखूंगा, मैं लूंगा क्या A1 में जो लिखा हुआ है वो बड़ा है 33 से, आप बराबर भी लगा सकते हो। तो मैंने एंटर का बटन दबाया तो एक्सेल ने उसका आंसर दे दिया ट्रू, हाँ वो बड़ा है 33 से। अब क्योंकि आपने तो यहाँ पे क्या लिया A1 लिया, तो रेफरेंस लिया तो वो चेंज हो जाएगा अपने आप। यहाँ से पकड़ेंगे आप इसको और खींच देंगे यहाँ पर से, देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स यहाँ पर अच्छी हर तरह से आ चुका है यहाँ पर। जिसके सामने भी जो भी पास है वो ट्रू, नहीं तो सबके सब क्या आ रहे हैं भाई, फॉल्स आ रहे हैं। ट्रू फॉल्स आने लगा। इसे बोलते हैं हम लोग लॉजिकल टेस्ट। क्या बोलते हैं भाई इसको, लॉजिकल टेस्ट, ठीक है ना। एक्सेल ने खुद चेक किया, ये डेटा फीड में कुछ कहीं पे फीड बीड नहीं किया गया, ये डेटा बस सीधा चेक कर रहा है, इसकी फंक्शनैलिटी है एक्सेल की, समझ रहे हो। आपने जो कंपैरिजन किया वो सब चेक करेगा, वो कंपैरिजन अगर सही मिलता है तो ट्रू आंसर देगा, नहीं तो फॉल्स आंसर देगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग लॉजिकल टेस्ट, ठीक है भाई। अब ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, अब इफ का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे मतलब मेनली तो आपको इफ ही पढ़ाना था, इफ पढ़ाना था, इफ उसी के लिए सबसे पहले। तो इफ पूछता है तीन चीजें, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या मतलब, यही ये कंडीशन, मतलब पहला वो पूछते पहले कंडीशन डालो मुझे यहाँ पे, फिर उसका ट्रू वाला पार्ट काम करेगा, फिर फॉल्स वाला। इसको समझाता हूँ मैं अच्छे से, देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काम, क्या चीज होती है। एक सेकंड, देखिए भाई इफ का फॉर्मूला कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इफ का फॉर्मूला देखेंगे तो कुछ इस तरीके से काम करता है। वो बोलता है सबसे अंदर, सबसे पहले मेरे अंदर क्या लिखो, आप यहाँ पे कंडीशन लिखो, इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इफ, ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद उसका पहला पार्ट आता है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कॉमा डालते हैं, ठीक है। उसका दूसरा पार्ट आता है, फिर कॉमा डालते हैं, फिर तीसरा पार्ट, जैसे आपको वहां पर दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। और ये क्या, और क्या क्या चीजें हैं भाई अब इसके अंदर, ये क्या है, ये मैंने आपको बताया होगा, ये क्या है, लॉजिकल टेस्ट है ना? लिखा हुआ था ना वहाँ पे लॉजिकल टेस्ट। ये इसको, इस वाले पार्ट को बोलते हैं इफ ट्रू, क्या बोलते हैं, इफ ट्रू। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं इफ फॉल्स,
लॉजिकल टेस्ट, इफ ट्रू इफ फॉल्स, ये 3 पार्ट है यहाँ पर, समझो आप। अब ये लॉजिकल टेस्ट क्या मतलब, जो हम लोग कंडीशन लगा रहे थे पीछे, जैसे कि हम चेक कर रहे थे जिसमें कि a1 बड़ा है बराबर उसके, a1 छोटा है बराबर उसके, उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ये देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर से पेंसिल दिखाई दे रही है, तो इसको देखो अगर लॉजिकल टेस्ट में भी देखो यहाँ पर से, तो आप यहाँ पर से अगर मैंने इसको उठाया, यहाँ पर से उठाने के बाद ये कैसे काम करता है। लॉजिकल टेस्ट मतलब आपकी कंडीशन, समझ लो आप, लॉजिकल कंडीशन उसमें क्या होता है कि अगर ये कंडीशन सही होगी जो आपने लॉजिकल टेस्ट डाला, तो वो फौरन यहाँ से यहाँ पर जाएगा और जो भी आपने यहाँ पे काम दिया वो वाला काम करेगा वो, समझे आप। इस ये चीज होती है, मतलब कि अगर आपका लॉजिकल टेस्ट आपने डाला a1 बड़ा है बराबर 33 के, अगर वो उसका आंसर ट्रू आता है तो फौरन इफ ट्रू वाला पार्ट काम करेगा, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे भेजेगा उसको और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ वो आएगा यहाँ पर से ट्रू। लेकिन लॉजिकल टेस्ट को उठा दिया मैंने यहाँ पर से और इफ फॉल्स पर आ गया और यहाँ पर जाने के बाद फौरन उसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, इफ फॉल्स का आंसर आ जाएगा। मतलब लॉजिकल टेस्ट कि अगर वो आंसर सही काम कर रहा है तो वो आएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा वहां से। मतलब अगर इसका आंसर ट्रू आया तो ये वाला पार्ट काम करेगा, यहाँ पर आप जो भी लिखोगे इस वाले पार्ट में जो भी लिखोगे वो वाला काम करेगा। लेकिन अगर आपका आंसर फॉल्स आ जाता है इसका, तो वो इस वाले में कुछ नहीं करेगा, इस वाले में जो कहा है आपने वो वाला काम करेगा वो यहाँ से। ठीक है भाई, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको कैसे, आपको एक्चुअल डेटा पे करके समझाता हूँ आपको इसके अंदर। तो ये तो मैं समझा रहा था बस आपको, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको जो एक्चुअल डेटा पे इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो समझ करके देखते हैं हम लोग इसको। देखो यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर से देखो हमने कंडीशन लगाई थी ना कि ये 33 से बड़ा हो, ये लॉजिकल टेस्ट हो गया हमारा। लॉजिकल टेस्ट अगर सही होता है तो उसका आंसर क्या आता है, ट्रू फॉल्स आता है, मतलब लॉजिकल टेस्ट हमारा सही है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर ट्रू फॉल्स ना आए, वहां पर सपोज पास फेल आए, या मैं मान लीजिए जो भी स्टूडेंट जो 33 से बड़ा है उसको मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ 200 रुपीज, और जो 33 से छोटा है उसको 200 रुपीज, जो 33 से बड़ा है उसको 500 रुपीज एग्जाम्पल के तौर पे। तो मुझे निकालना है, मैं दोनों चीजें निकाल कर दिखाता हूँ। तो कंडीशन कैसे लगाऊंगा, इफ लगाऊंगा। इफ लगाने के बाद सबसे पहले क्या पूछेगा, ये लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या होता है भाई, आपका लॉजिक मतलब आपकी कंडीशन यही है कि आपका a1 बड़ा हो 33 से, बड़ा या बराबर भी लगा सकते हो, बिकॉज 33 वाला भी तो भाई पास होगा ना, जो एग्जैक्ट 33 है। अभी तो हम लोग 33 से ग्रेटर देन लिखेंगे तो 33 से बड़ा बड़ा जो होगा सिर्फ वो पास होगा, लेकिन जिसकी 33 एग्जैक्ट आगे वो भी पास है, तो इसलिए हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली कंडीशन लगा देंगे। हमेशा याद रखिए ग्रेटर देन पहले लगे, कभी आप लोग इक्वल टू पहले लगा दो, ऐसे लगता है जो मैंने लिखवा दिया है नोट्स में उसी तरह से लगता है बिल्कुल, ठीक है ना। हमने बोला a1 बड़ा या बराबर हो किसके भाई, 33 के। ये लॉजिकल टेस्ट आपका हो गया। मतलब अगर आप इस वाले लॉजिकल टेस्ट को बाहर डालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, वही आंसर अंदर आएगा इसके। अभी हम लोग लॉजिकल टेस्ट में, दिख रहा है ना भाई आपको यहाँ पर से, कैसे पता चल रहा है, लॉजिकल टेस्ट हाईलाइट हो रहा है अभी यहाँ पर से, देखो थोड़ा बोल्ड हो रहा है यहाँ पर से, इससे पता चल रहा है कि हम लोग अभी लॉजिकल टेस्ट में हैं। अब जैसे ही मैं कॉमा डालूंगा यहाँ पर से, हम लोग किस में पहुंच जाएंगे, इफ ट्रू में पहुंच जाएंगे। इफ ट्रू का मतलब क्या है कि अगर ये बात सही हो, मतलब अगर ये कंडीशन काम करेगी तो ये वाला पार्ट काम करेगा, इफ ट्रू वाला पार्ट, समझे आप। इफ ट्रू अगर ऐसा हो तो हाँ भाई, अगर ट्रू हो तो क्या होगा, ठीक है ना। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं यहाँ पर जाने के बाद लिखूंगा जो मुझे चाहिए। रेस्पॉन्स मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर वो a1 बड़ा है बराबर 33 से, तो क्या चाहिए मुझे, 500 चाहिए था, बताया था ना मैंने आपको। तो नंबर हो तो सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो आप, सीधा 500 लिख दिया। मतलब कि अगर ये चीज ट्रू हो तो मैंने बताया था ना अभी यहाँ पर से, अगर ये चीज ट्रू होगी तो ये फॉर्म कहाँ जाएगा, पहले वाले इफ ट्रू वाले पार्ट में जाएगा। ट्रू वाले पार्ट में हमने क्या बोलते 500, अगर वो उसका आंसर ट्रू आए। अब हम लोग फॉल्स वाले पार्ट में आएंगे। फॉल्स वाले पार्ट में कैसे आएंगे भाई, यहाँ पे से अभी हमें यहाँ पे से लॉजिकल टेस्ट हो गया, कॉमा डाला ट्रू में तो मैंने 500 लिख दिया, फिर मैंने एक कॉमा डाला, फिर किसमें पहुंच गए हम लोग, वैल्यू इफ फॉल्स में पहुंच गए। वैल्यू फॉल्स में पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर लिख दिया लेट्स सपोज मैंने 200 और ब्रैकेट क्लोज किया मैंने यहाँ पर से, और मैंने एंटर का बटन दबा दिया। 500 यहाँ से आ गया, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और मैंने ड्रैग कर दिया, और ड्रैग करते 200 500 200 500 200 500 हर जगह पर यहाँ पर आ चुका है, समझ रहे हो आप। यहाँ पे देखो भाई 200 500 आ चुका वहां पे फॉरन, ठीक है ना। तो हमें तो लेकिन 200 500 नहीं चाहिए, आंसर तो सही आ गया ना फॉरन। देखो जो लोग पास है, ये बंदा पास है तो 500, ये बंदा फेल है तो 200, लेकिन हमें तो पास फेल चाहिए, 200 500 नहीं चाहिए। तब क्या करेंगे भाई, तब भी बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से ला सकते हो। बस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर हो तो डायरेक्टली लिखो आप कभी भी, नंबर अगर आपका आंसर हो, लेकिन टेक्स्ट हो तो कैसे लिखेंगे उसको मैं बताता हूँ आपको। कंडीशन लगाएंगे इफ, और इफ लगाने के बाद क्या लिखेंगे, a1 बड़ा या बराबर हो 33 के, मैंने कॉमा डाला, इफ ट्रू में पहुंच गया ऐसे।
अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, पास चाहिए ना, मैं तो सीधा पास नहीं लिख सकते हम लोग इसके अंदर। कैरेक्टर्स को कभी भी आपको लिखना हो, शो कराना हो, प्रिंट कराना हो, तो आपको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। मैं डबल कोट डालूंगा यहाँ पर से और PASS पास करूंगा यहाँ पर से, डबल कोट को कर दूंगा बंद, ठीक है ना। तो मैं लॉजिकल टेस्ट डालूंगा, A1 बड़ा हो या बराबर हो 33 के, कॉमा डाला मैंने तो फौरन यहाँ पे क्या आ गया, पास आ गया। फिर मैंने कॉमा डाला, नहीं तो यहाँ पे क्या गया, फॉल्स आ गया। फॉल्स मतलब फेल, इनवर्ट कॉमा FAIL फेल, इनवर्ट कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर का बटन दबा दूंगा। यहाँ पर से पास फेल पास फेल पास फेल यहाँ पर से आ गया था, क्योंकि यहाँ पे पास आ गया, यहाँ पे फेल आ गया, यहाँ पे पास आ गया, यहाँ पे फेल आ गया, फेल आ गया, पास आ गया, पास आ गया, फेल आ गया, पास आ गया, फेल आ गया, पास आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से फौरन आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखिए पास फेल पास फेल पास फेल आंसर, समझ रहे हो। इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। देखिए अभी तो अभी छोटे लेवल पे यूज किया, अभी बड़े लेवल पे भी यूज करेंगे इसका, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया ना पास फेल पास फेल पास फेल कैसे आया भाई। तो अगर नंबर हो तो उसको विदाउट डबल कोट लिखना है। आप डबल कोट के लिख दोगे इसको, लोग कैरेक्टर बन जाएगा, फिर कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे, तो ये गलती मत करना आप इसको भी। नंबर है तो सीधा लिखेंगे, और अगर कैरेक्टर्स हैं जिसको आप शो कराना चाहते हो, सीधा लिखने का नहीं आएगा, फिर आपको डबल कोट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। अगली चीज की हम लोग बात करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर भी मैंने कुछ डेटा लिख दिया, इसको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये मैंने कुछ डेटा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी डेटा हो, लेट्स सपोज जो भी डेटा 500 से बड़ा है, यहाँ पे ऐसा डेटा मैंने जस्ट रैंडमली भर दिया है, बोलता हूँ जो भी 500 से बड़ा है वहां पे लिखवाना चाहिए डिस्काउंट, और जो भी 500 से छोटा है उसके सामने लिखवाना चाहिए नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। और 500 से बड़ा हो तो डिस्काउंट। तो हम लोग किस तरह से करेंगे वो देखिएगा आप यहाँ पे। कंडीशन लगा दो, इज इक्वल्स टू पे क्या लगाऊंगा, इफ लगाने के बाद क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट, ठीक है ना। लॉजिकल टेस्ट मतलब अपनी कंडीशन। तो मैं बोलता हूँ यही कि G1 बड़ा हो या बराबर हो। मैंने क्या बोला, G1 बड़ा हो या बराबर हो, किसके हो भाई, बड़ा या बराबर, G1 बड़ा या बराबर हो 500 के, है ना। ऐसा हो तो डिस्काउंट चाहिए हमें। मैंने अभी हम लोग लॉजिकल टेस्ट में है भाई, लॉजिकल टेस्ट कॉमा डालेंगे, लॉजिकल टेस्ट से बाहर निकल जाएंगे यहाँ पर से, इस वाले से हम लोग बाहर निकल के इस वाले पार्ट में आ गए, और हमने बोला इन्वर्टेड कॉमा ऐसा हो तो क्या हो जाए, पास आ जाए, नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा डाला, नहीं तो फॉल्स पहुंच गए, नहीं तो वहां पे क्या आ गया, फेल आ गया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रेक क्लोज करके एंटर का बटन दबा देंगे, पास फेल पास फेल पास फेल यहाँ पर आ चुका है, और देखिए यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे सबको क्लियर हो गया भाई, सबको एक बार बता दो मुझे कि थोड़ा सा ये वैसा है, अगर समझ में नहीं आया तो अगली अगली चीजें समझ में नहीं आएंगी। सब कुछ क्लियर है। ये लास्ट वाले को दोबारा से बता दीजिए। ये वाला, जी जी जी। ये कुछ नहीं, सेम यही एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, समझ रहे आप। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैंने यहाँ पे बोला था कि जो भी 33 से बड़ा उसकी जगह हमें पास शो करना है, जो अदरवाइज फेल शो करना है। तो मैंने इक्वल टू इफ लिखा, और इफ मैंने लिखा A1 बड़ा या बराबर हो 33 के। मैंने A1 को क्या बोला, बड़ा या बराबर हो 33, कंडीशन लग गई, लॉजिकल टेस्ट हो गया। लॉजिकल टेस्ट किसे बोलते हैं, जो जिसको बाहर अगर आप लगाओ तो ट्रू फॉल्स आंसर, इसका भी ट्रू फॉल्स आंसर आया होगा अंदर। अगर ये ट्रू है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पास, नहीं तो फेल। अगर इसका ट्रू है तो वैल्यू ऑफ ट्रू वाला पार्ट काम करेगा, पास, नहीं तो यहाँ पे क्या जाएगा, फेल। वही चीज सेम बिल्कुल देखिए यहाँ पे करिए। मैंने यहाँ पे चेक किया कि अगर G1 बड़ा या बराबर हो 500 के, समझ गए आप। अगर ये G1 ये बड़ा या बराबर हो 500 के, तो यहाँ पे क्या आ जाए, वैल्यू ऑफ ट्रू वाला पार्ट काम करेगा, क्योंकि ये ट्रू हो जाएगा तो अब ये पास आ जाएगा। अगर ये फॉल्स आ जाएगा, मतलब अगर ये 500 से बड़ा नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा इसका आंसर, तो वो फॉरन फॉल्स वाला पार्ट काम करेगा, वहां पे क्या लिख देगा, वो फेल लिख देगा। बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पे काम करेगा जिस तरह का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखवाया है। लॉजिकल टेस्ट चलाएगा, वो लॉजिकल टेस्ट में अगर यहाँ पे आंसर ट्रू होगा तो ट्रू वाला पार्ट काम करेगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला पार्ट काम करेगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, इस तरह से काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं अब यहाँ पर से, एग्जाम्पल नंबर 1 वैसे ही समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। अब हम लोग एक रियल टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए भाई इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है ना। ये वही चीजें मैं पीछे बता रहा हूँ बस मैं आपको, इसमें बस नई चीजें कुछ निकालनी है हमने, ठीक है ना। वो नई चीजें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, टोटल, और यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है। ये सब मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लगा रखा है, एवरेज परसेंटेज निकाल रखी है। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रिजल्ट। रिजल्ट वही जो पीछे वाली चीज है, जो भी 33 से बड़ा हो तो पास, नहीं तो फेल, वो तो पीछे वाले की तरफ निकालते हैं। लेकिन अगला जो काम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है भाई, डिवीजन। डिवीजन क्या होता है कि उससे बड़ा हो तो जो है किससे बड़ा हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, जो भी 60 से बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो डिवीजन क्या होगा उसका भाई, फर्स्ट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, उसका डिवीजन क्या होगा भाई यहाँ पर से, सेकंड होगा। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू मुझे क्या हो जाएगा यहाँ पर से 33, उसका क्या हो जाएगा अपने थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा जो भी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये किसी के लिए बना दिया मैंने यहाँ पर से, डिवीजन के लिए बना दिया। डिवीजन के बाद हम लोग एक और चीज निकालेंगे, ठीक है ना। हम लोग एक और चीज निकालेंगे, वो निकालेंगे हम लोग ग्रेड, ठीक है ना। ग्रेड भी हम लोग इसी तरह से निकालेंगे, उसमें भी कंडीशन दे देता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो, 90 होगा। इसी तरह यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू वहाँ पे क्या होगा, 80 होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 होगा यहाँ पे से, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 होगा। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेट्स सपोज 50 होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 होगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा। ये लेवल ऐसा ए प्लस ग्रेड आएगी इसकी यहाँ पर से, ठीक है ना। ए प्लस ग्रेड, और 80 वाले की ए ग्रेड, 70 वाले की बी प्लस ग्रेड, ठीक है ना। और जस्ट इसकी बी ग्रेड, और इसकी सी प्लस ग्रेड, इसकी जस्ट सी ग्रेड, और इसकी क्या आएगी, ई ग्रेड, अदरवाइज फेल। तो ग्रेड भी हमें निकालना है, तो दोनों काम हमें करने हैं इसमें। अब पिछले वाली जैसे रिजल्ट वगैरह निकाला था उसमें तो हमने बड़ी सिंपल सी एक कंडीशन थी यहाँ पर से। इसमें क्या है एक्स्ट्रा, वो हम लोग अब यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये डेटा आपका ऑलरेडी बना हुआ है, बिल्कुल सही है बना हुआ, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। ये फाइल तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। इसकी मैंने रिजल्ट पे क्लिक किया, रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने इफ इक्वल टू कंडीशन डाली। इफ हमारा जो परसेंटेज है वो किसमें लिखा हुआ है, J2 में लिखा हुआ है, तो मैं J2 को ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ J2 अगर बड़ा हो या फिर बराबर हो 33 के, तो ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। लॉजिकल टेस्ट को अगर बाहर लगाओगे, देखो अगर मैं सीधा लिखता हूँ बिना इफ के, तो J2 बड़ा या बराबर हो 33 के, तो देखो उसका आंसर ट्रू फॉल्स आने लगेगा, आ रहा ना आंसर। तो अंदर फॉर्मूले में भी आंसर जो है वो ट्रू फॉल्स ही आ रहा होगा उसका आंसर, अंदर फॉर्मूले में भी जो उसका आंसर है वो ट्रू फॉल्स ही आ रहा होगा, ठीक है ना। तो एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ लगाया मैंने यहाँ पे से, ये लॉजिकल टेस्ट लिया मैंने, J2 बड़ा या बराबर हो इसके भाई 33 के, कॉमा डाला मैंने, इफ ट्रू पर पहुंच गया मैं यहाँ पे से। अगर इसका आंसर यहीं की यहीं चेक भी कर सकते हो आप लोग। कैसे चेक कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। इसका शॉर्टकट होता है F9। क्या होता है भाई, F9 इंस्टेंट रन करने के लिए, इंस्टेंट फॉर्मूले को चेक करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है, सिलेक्ट करते हैं और हम लोग F9 का बटन दबाएंगे। F9 जैसे ही दबाएंगे तो एक्सेल ने वहीं पे चेक करके बताते हैं इसका आंसर ट्रू आ रहा है फिर फॉल्स आ रहा है। कभी भी आप चेक करो फौरन कंट्रोल Z करो, फौरन क्या करो भाई यहाँ पर से, कंट्रोल Z करो यहाँ पर से, चेक करते ही किसी भी चीज को चेक करो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, अदरवाइज वो ट्रू लिखा हुआ रह जाएगा, बस वो लिखा हुआ रह जाता है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर से, मैंने बोला यहाँ पर से J2 और बड़ा या बराबर 33 के, लॉजिकल टेस्ट हो गया ये, और कॉमा डाला मैंने। इफ ट्रू में पहुंच गए हम लोग यहाँ पे से भाई। इफ ट्रू में पहुंचने के बाद अब हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, पास से गिरा मैं पास, ऐसा हो तो पास आ जाए यहाँ पर से डबल कोट के अंदर। डबल कोट के लिए सिंगल कोट 2 बार लगा देते हैं, डबल कोट समझते हैं, गलत हो गया, सिंगल कोट ओपन और क्लोज हो गया। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो डबल कोट आएगा, शिफ्ट PASS पास, और शिफ्ट को बंद कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। लॉजिकल टेस्ट जो बराबर 33 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास आ जाए। नहीं तो कॉमा डाला, नहीं तो वैल्यू फॉल्स में पहुंच गए, नहीं तो वहाँ पे क्या है इनवर्ट कॉमा F फेल आ जाए, इनवर्ट कॉमा बंद और ब्रैकेट कर देंगे हम लोग बंद, और एंटर का बटन दबाएंगे। और देखिए वहाँ पे फॉर्म क्या गया, पास। यहाँ से पकड़ा मैंने ट्रैक कर दिया और देखिए पूरे में ट्रैक कर दिया, आंसर आ गया पास फेल पास फेल पास। जो लोग फेल है सामने फेल आ गया, जो लोग पास है सामने पास आ गया। क्लियर हो गया भाई आंसर। इस तरह से हम लोग बेसिकली, अगर किसी को डाउट हो तो फौरन मुझे अनम्यूट करके पूछ लेना, आगे बिना जो है प्रॉब्लम के साथ आप आगे मत बढ़ना। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आगे नहीं बढ़ना आपको बिल्कुल भी, ठीक है। अब हमें निकालना है डिवीजन। अब डिवीजन कैसे निकालेंगे भाई आप लोग बताओ। डिवीजन में एक चीज तो है नहीं, डिवीजन में एक चीज तो है नहीं, चीज तो 3 चीजें हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में तो एक ही कंडीशन लगती है,
एक ही रखते हो लॉजिकल टेस्ट, या तो ट्रू ले लो फिर फॉल्स ले लो, उसके बदले एक दो आंसर ले सकते हो आप, अगर ये हो तो हाँ, ये तो नहीं, जो भी है मतलब। लेकिन ये इतनी चार कंडीशंस कैसे डालेंगे हम लोग इसके अंदर, वो समझने वाली बात है इसके अंदर, ठीक है ना। देखिए वो समझते हैं किस तरह से हम लोग उस चीज को करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर से कंडीशन लिखूंगा, यहाँ पर से इज इक्वल्स टू, वहीं पे क्या करूंगा मैं यहाँ पर से इफ। अब हमेशा याद रखेगा जब आपके पास बहुत ज्यादा कंडीशन, इतनी सारी कंडीशंस हो, मोर देन वन सिंगल कंडीशन कहने का मतलब ये हो, तो सबसे बड़ी कंडीशन को सबसे पहले लगाएंगे हम लोग फॉर्मूले के अंदर, हमेशा याद रखिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्मूला हमेशा गड़बड़ करेंगे। सबसे बड़ी कंडीशन क्या करेंगे भाई हम लोग, सबसे ऊपर लगाएंगे, ये याद रखिएगा, समझ गए आप। सबसे बड़ी कंडीशन को सबसे पहले लगाएंगे, उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको समझा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, समझो कि सबसे पहले बड़ी कंडीशन को सबसे पहले क्यों डालेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ इज इक्वल्स टू इफ लगाने के बाद किस में आ गए हम लोग, यहाँ पर से लॉजिकल टेस्ट में आ गए। लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन हमारी क्या हो गई कि J2 ले लेंगे, हमने बोला J2 बड़ा हो या बराबर हो भाई, किसके हो भाई 60 के, 60 ले लिए, बड़ी कंडीशन सबसे पहले 60 थी ना हमारी, यहाँ पर से 60 ले लिया हमने। अगर J2 बड़ा या बराबर हो 60 के, मैंने कॉमा डाला। अभी किस चीज के अंदर हो आप, लॉजिकल टेस्ट के अंदर हो ना भाई, यहाँ पर दिख रहा है लॉजिकल टेस्ट हाईलाइटेड है, लेकिन लॉजिकल टेस्ट बाहर निकालने के लिए क्या बोल रहा है, कॉमा डालने के लिए बोल रहा है। जैसे ही मैंने कॉमा डाला किसके अंदर पहुंच गए हम लोग, इफ ट्रू के अंदर पहुंच गए। वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब क्या है कि अगर ट्रू हो तो क्या हो, 60 से बड़ा हो तो क्या हो, 60 से बड़ा हो तो क्या चाहिए हमें भाई, फर्स्ट डिवीजन चाहिए ना, फर्स्ट डिवीजन। मैंने इन्वर्टेड कोमा वहीं पे डाला, इन्वर्टेड कोमा वहीं पे डाला फर्स्ट, समझ गए आप कि भाई फर्स्ट आ जाए। तो दो चीजें तो हो गई कंप्लीट हमारी, कि अगर J2 जो बड़ा या बराबर हो 60 के तो फर्स्ट आ जाए, कॉमा डालेंगे यहाँ पर से, नहीं तो किस में पहुंच जाएंगे, वैल्यू फॉल्स में, नहीं तो क्या आ जाए भाई वहां पर, J2 बड़ा या बराबर हो 60 के तो फर्स्ट आ जाएगा, नहीं तो क्या आ जाए वहां पर, बस तीन ही तो पार्ट थे इसके, बस तीसरा कंप्लीट होने वाला है, मैं इसके अंदर डाल दूंगा वो आ जाएगा। आप क्या डाल सकते हो, फेल डाल सकते हो या सेकंड डाल सकते हो, क्या डालूंगा यहाँ पर, चलो मैं सेकंड डाल देता हूँ, तो इन्वर्टेड कोमा मैंने डालना है यहाँ पर सेकंड, ठीक है ना। इन्वर्टेड कोमा बंद किया, अब देखो क्या होगा, J2 बड़ा बराबर 60 के तो फर्स्ट आ जाएगा, नहीं तो क्या आएगा सेकंड आएगा। अब तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो चुकी है इस फॉर्मूले के अंदर, बंद किया मैंने, एंटर का बटन दबाया, देखो फर्स्ट आ गया यहाँ पे 70 60 से बड़ा है, यहाँ से पकड़ा मैंने ड्रैग कर दिया, और देखिए आंसर आप इसका, ये जो भी 60 से बड़ा है फर्स्ट, और नहीं तो सेकंड, 26 भी है तो भी सेकंड, भाई ये तो फेल होना चाहिए था। ये 45 है तो भी सेकंड, भाई ये तो थर्ड होना चाहिए था ना, 45 वाला तो सेकंड ही आ रहा है यहाँ पर। ये 33 वाला क्या आ रहा है, ये भी सेकंड आ रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट या सेकंड दो ही चीजें डाली हमने, दो ही चीजें आ रही हैं, तो गलत है ना ये तो भाई, और भी तो है ना यहाँ पे, थर्ड भी है, फेल भी है उसके अलावा, वो सब कैसे आएगा इसके अंदर। तो अभी तक जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे, अब तक जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे भाई, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल फॉर्मूला लगा रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे उसे बोलते हैं नेस्टेड कंडीशंस। क्या बोलते हैं भाई, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब, नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला, नेक्स्ट का मतलब, इसी तरह वो घोंसला मतलब उलझी हुई कंडीशन, एक के अंदर एक और कंडीशन, एक और एक कंडीशन, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बनाना सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन डाल के हम लोग बड़े लेवल की कंडीशन खुद की कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको क्या होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, बेसिक फॉर्मूला तो कोई भी लगा लेगा, ठीक है ना, एडवांस लेवल की चीजें पता होनी चाहिए। यार ये तो इतना एडवांस, से बड़ी बड़ी चीजें आएंगी अभी तो, ये तो जैसे मैं आपको पहले क्लास पढ़ा रहा हूँ फॉर्मूले की, भी तो बहुत कई दिन चलेगी ये क्लास अभी आपको, हमें 50-60 जो है से भी ज्यादा फॉर्मूलाज पढ़ने हैं हम लोग, तकरीबन अभी 50-60 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। तो अब देखो कंडीशन क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कंडीशन किस तरह लगेगी, कंडीशन देखो, नेस्टेड कंडीशन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले डालेंगे इफ, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बड़ी कंडीशन को डालेंगे। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है हमारी, कि J2 बड़ा या बराबर हो 33 के, सॉरी 60 के, पहली कंडीशन हो गई, J2 बड़ा या बराबर हो 60 के, कॉमा डालेंगे, उसके लॉजिकल इफ ट्रू में पहुंच जाएंगे, लॉजिकल टेस्ट से बाहर निकल के इफ ट्रू में पहुंच जाएंगे। और हम लोग यहाँ पे बोलेंगे अगर ट्रू हो तो क्या हो, तो ट्रू हो तो हमें क्या चाहिए भाई, 60 से बड़ा हो तो फर्स्ट चाहिए हमें, इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, ठीक है ना, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर मैंने कॉमा डाला, अब किस में आ गया, वैल्यू इफ फॉल्स में आ चुका हूँ मैं। वैल्यू इफ फॉल्स में क्या होता है, अगर वहां पर वैल्यू इफ फॉल्स, इसका मतलब क्या, वैल्यू इफ फॉल्स का अगर वो वाली कंडीशन ट्रू ना हो, फॉल्स हो, तो जैसे हम लोग फेल लिख देते थे, फर्स्ट 33 से बड़ा हो तो पास आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए, फेल आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो हमें फेल नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि अगर ये 60 से बड़ा हो तो क्या आ जाए भाई, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, नहीं तो क्या हो जाए, नहीं तो एक और इफ का फॉर्मूला चला दे। तो ये पहला वाला फॉर्मूला, इसको चेक करिएगा, अगर ये 60 से बड़ा है तो फर्स्ट दे देगा, बात खत्म, अगले पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू ऑफ ट्रू तो ये वो चेक किया उसने,
ट्रू हो गई तो ट्रू हो गई तो वैल्यू ऑफ ट्रू वाला पार्ट काम कर देगा, फर्स्ट बोल देगा, चुप हो जाएगा वो। लेकिन अगर उसे नहीं मिला तो फॉल्स ये वाला तो फॉल्स पर जाएगा। फॉल्स वाला पार्ट क्या है यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट या सेकंड कुछ लिखा नहीं है, हमने बोला यहाँ पे एक और फॉर्मूला चला कर देख लो फिर तो, समझ गए। तो इफ की कंडीशन को हम लोग इस तरह बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अगर 60 से बड़ा हो तो फर्स्ट आ जाए, नहीं तो अगर वो नहीं आ रहा है तो ये वाला पार्ट वाला यहाँ पे जाएगा, तो वो फौरन यहाँ पे एक और फॉर्मूला चला लो तुम। फिर अब ये फॉर्मूला अपने फिर से अपनी चीजें खोलती, वही बायोलॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, हम इसमें फिर से डाल देंगे। फिर से चेक कर लो कि J2 अगर बड़ा है बराबर आपके 45 के, 60 को तो चेक कर लिया तुमने, वो तो निकला नहीं, 45 जो है 45 को चेक कर लो, कॉमा डाला इफ ट्रू में, अगर ऐसा हो तो इफ ट्रू में आ गया, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए यहाँ पर से हमारा सेकंड आ जाए, यहाँ पर से इनमें कॉमा बंद कर लिया, फिर कॉमा डाला, किसमें पहुंच गए हम लोग यहाँ पर से वैल्यू इफ फॉल्स में पहुंच गए, समझ गए आप। तो वैल्यू फॉल्स में पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब क्या करेंगे, नहीं तो क्या कर जाए भाई, हमने बोला 60 से बड़ा तो क्या हो जाए फर्स्ट आ जाए, नहीं तो फॉल्स में गए तो एक और इफ चल जाए। फिर ये वाला इफ फिर से पूछ रहा है इससे तो बड़ा है बराबर 45, अगर ऐसा हो तो सेकंड आ जाए, नहीं तो क्या हो जाए, हमने बोला नहीं तो फिर से क्या हो जाए, एक और इफ चल जाए, क्योंकि अभी कंडीशन एक और बची है, थर्ड भी तो बची है हमारे पास, एक और इफ चल जाए। अब यहाँ पर चले जाएंगे हम लोग लॉजिकल टेस्ट में, फिर से हम लोग इसको चेक करेंगे J2 अगेन आपके बड़ा या बराबर हो 33 के, अगर J2 बड़ा या बराबर हो 33 के, मैंने कॉमा डाला और किसमें पहुंच गए यहाँ पर से वैल्यू ऑफ ट्रू में, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए भाई आपके यहाँ पर से वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए भाई, ऐसा हो तो इन्वर्टेड कोमा, वहीं पे थर्ड आ जाए भाई यहाँ पर से। अब हमारे पास कौन सी तीसरी कंडीशन बची है, लास्ट कंडीशन बिल्कुल, इसके अलावा जो भी हो फेल की तो दोबारा इफ नहीं चलाएंगे, अब हमेशा आपके पास लास्ट वाला पार्ट बचा रहेगा वैल्यू ऑफ फॉल्स। और अगर आपके पास एक और कंडीशन, दो कंडीशन और होती तो डालते हैं आप एक और इफ की वो चल जाए, नहीं तो फिर इसको सबको क्या मिल जाए, फेल आ जाए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 60 से बड़ा हो तो फर्स्ट आ जाए, नहीं तो एक और इफ चल जाए, 45 से बड़ा हो तो सेकंड आ जाए, नहीं तो एक और इफ चल जाए, 33 से बड़ा हो तो थर्ड आ जाए, नहीं तो इसके अलावा जो भी बचे दोबारा लास्ट में इफ लगाने की जरूरत है, इसके अलावा जो भी बचे वो सब क्या है भाई, फेल है, सबके सब इन्वर्टेड कोमा डाला, FAIL फेल, इन्वर्टेड कोमा बंद, ठीक है ना। और अब ब्रैकेट को बंद करूंगा, अभी देखो ब्रैकेट को जब बंद करूंगा तो पता सारे ब्रैकेट बंद नहीं होंगे, तीन आपने ओपन किए ना, ये वाला ओपन किया फिर इसके अंदर ये वाला, तीनों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बंद ब्रैकेट बंद करोगे वो स्टार्टिंग वाला बंद नहीं होगा, ये वाला बंद होगा, ये वाला जो लास्ट टाइम लगाया आपने, क्योंकि अब आप उसके अंदर ही हो, ये थर्ड नहीं तो फॉल्स, इसको बंद करने के लिए आपको ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जाके जैसे ही ब्रैकेट बंद करूंगा आपको देखो ये ब्रैकेट बंद होता हुआ दिखाई देगा, इसमें मैंने ब्रैकेट बंद किया, देखो थोड़ा सा बोल्ड सा हुआ ना, वो आपने देखा और क्या होगा, देखो थोड़ा सा बोल्ड होगा वो ना बोल्ड, तो ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया, अब इससे निकल गया, अब इसके अंदर आ गए, ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था, ये तीसरा पार्ट था, पूरा का पूरा वो तो बंद कर लिया आपने, तो अब इसको भी बंद करना है भाई, तो इसको भी यही बंद करेंगे, जैसे बंद करूंगा तो यहाँ पे बंद हो जाएगा, फिर आप पहले वाले में पहुंच जाओगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इसका तो यहाँ पे जाएंगे, सॉरी कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी गलती है फौरन यहाँ पे ब्रेक क्लोज कर देता हूँ, और मैंने एंटर का बटन दबा दिया, और देखिए डिवीजन यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ड्रैग कर दिया, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, डिवीजन यहाँ पर आ चुका है, देखिए यहाँ पर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी डिवीजन से सब क्या आ गए, डाउट भाई इसमें। अब हमें निकालना है भाई यहाँ पर से डिवीजन के बाद क्या निकालना है, ग्रेड निकालना है, समझ रहे आप, ग्रेड निकालने में बस यही चीज है, अब बस नेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ पे तीन बार इफ लगाना पड़ा, यहाँ पे कितनी बार इफ लगाना पड़ेगा, 3 3 6 7 बार इफ लगाना पड़ेगा। अब ये जो इफ के अंदर इफ मैक्सिमम कितनी बार लगा सकते हो आप, मैक्सिमम आप 65 टाइप्स कर सकते हो, 65 बार, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, समझो आप। तो ये नोट्स बना दिए मैंने, शॉर्टकट इधर लिख देता हूँ, एक तो मैंने शॉर्टकट बताया F9, ठीक है ना, F9 किसके लिए, इंस्टेंट फॉर्मूला चेक, और एक शॉर्टकट बताया मैंने यहाँ पर से, क्या बता रहा था मैं अभी आपको, इस चीज के बारे में बताया था, आई गेस भूल गया मैं क्या बताना वाला था, चलिए खैर याद आएगा बता दूंगा, पता नहीं क्या बताने वाला भूल गया, खैर। तो हाँ, नेस्टिंग कितनी टाइम कर सकते हैं, नेस्टिंग मैक्सिमम नेस्टिंग वैसे ही लिखवा देता हूँ बस, ये मैंने मैक्सिमम नेस्टिंग 65 टाइम, ज्यादा आप जो है ना, इससे ज्यादा नेस्टिंग नहीं कर सकते आप किसी भी चीज की, मुझे आप याद रखिएगा।
आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर से। तो यहाँ पे क्या ग्रेड निकालना, ग्रेड में वही आपको कितनी बार 3 और 3 6 और 1 7 बार डालना पड़ेगा। कंडीशन कैसे लगाऊंगा, इज इक्वल टू इफ लगाने के बाद वही आ जाएगा, फिर J2 बड़ा है बराबर हो किसके भाई, बताओ किसके, क्या बताया था मैंने, सबसे बड़ा किसको डालेंगे हम लोग, जो सबसे बड़ा होगा, ओके आप। सबसे बड़ा क्या है हमारे पास 90 है, 90 तो हम लोग डालेंगे 90। J2 बड़ा है बराबर 90, मैंने कॉमा डाला तो इफ ट्रू में पहुंच गया, ऐसा हो तो क्या हो जाए इनवर्टेड कॉमा a प्लस आ जाए, क्या आ जाए हम पे इनवर्टेड कॉमा बंद करेंगे, तो ये J2 बड़ा है बराबर 90 के तो a प्लस आ जाए, नहीं तो मैंने कॉमा डाला इसमें आ गया वैल्यू फॉल्स, नहीं तो क्या हो जाए, नहीं तो एक और इफ चल जाए। फिर से वही J2 अगेन बड़ा है बराबर हो किसके भाई, यहाँ पर से दूसरा क्या है यहाँ पे से 80 के, ऐसा हो तो क्या हो जाए यहाँ पे से वैल्यू ट्रू में पहुंच गए, ऐसा हो तो वहाँ पे क्या है जस्ट a आ जाए यहाँ पर से, ठीक है ना, नहीं तो कॉमा, फिर फॉल्स में पहुंच गए तो फॉल्स में पहुंचते इफ डाल देंगे यहाँ पे, फिर से वही डालेंगे J2। अब इसके लॉजिकल टेस्ट में चले गए, J2 बड़ा है बराबर आपके किसके हो यहाँ पर से भाई 80 तो 70 के, 70 डाल दिया तो यहाँ पे 70 हो गया, तो उसके यहाँ पे क्या चाहिए हमें B प्लस चाहिए यहाँ पे से, ऐसा होता है क्या आ जाए वहाँ पे से B प्लस आ जाए वहाँ पे, ठीक है, इनवर्टेड कॉमा B प्लस आ जाए, ठीक है ना, नहीं तो क्या चल जाए एक और इफ चल जाए, फिर से वही J2 अगेन बड़ा है बराबर हो 30 के, तो क्या आ जाए वहाँ पर से आपके देखो यहाँ पे 60 है यहाँ पर से ना, ऐसा हो तो क्या हो जाए यहाँ पर से वहां पर B आ जाए, जस्ट B आ जाए वहां पर, नहीं तो एक और इफ चल जाए, और वहीं पे J2 अगेन यहाँ पे क्या हो बड़ा है बराबर हो किसके भाई यहाँ पर से आपके 50 के, यहाँ पर से 50 हो तो यहाँ पे क्या आ जाए C प्लस आ जाए, नहीं तो एक और इफ चल जाए, फिर से वही J2 बड़ा है बराबर हो आपके यहाँ पे किसके यहाँ पर से 40 के, ऐसा हो तो वहाँ पे क्या आ जाए जस्ट C आ जाए यहाँ पर से, ठीक है ना, नहीं तो एक और इफ चल जाए, और वही J2 अगेन यहाँ पे क्या हो बड़ा है बराबर हो किसके भाई 33 के, ऐसा हो तो क्या हो जाए वापस E आ जाए इनवर्टेड कॉमा। इसके अलावा क्या बचा लास्ट में, वैल्यू फॉल्स बच गया ना भाई यहाँ पर से, इसके अलावा जो भी हो सबके सब क्या होंगे, सबके सब फेल होंगे, समझो आप, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, तो इनवर्टेड कॉमा FAIL फेल, इनवर्टेड कॉमा बंद। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, देखो ये बंद होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेट आपको बंद करने पड़ेंगे, जैसे पहला ब्रैकेट बंद करूंगा ये वाला बंद होगा, देखो हुआ ना बंद, ये वाला इस पे ध्यान देना आप, तो ये हुआ बंद, फिर ये नेक्स्ट ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, थोड़ा थोड़ा बोल्ड होता रहेगा, फिर ये, और लास्ट वाला ब्रैकेट हमेशा पहचान में बता दूं ब्लैक होता है, ब्लैक हो गया मतलब सारे ब्रैकेट आपने बंद कर लिए, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, और जस्ट एंटर का बटन दबा देंगे, और देखिए यहाँ पे क्या आ गया 72 को कितना दे, 70 को कितना B प्लस ग्रेड दे देता ना भाई उससे बड़े को, देखो फौरन वहाँ पे क्या हो गया, सबका सही ग्रेड आ चुका है। बताओ भाई किसी को कोई डाउट? नहीं सर अभी तक तो नहीं। इस तरह से ये फॉर्मूलास काम करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन। ये नेस्टिंग हम लोग इफ के अंदर 7 बार लगाया, मैक्सिमम 65 टाइम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, इतनी बड़ी कभी करनी नहीं पड़ेगी आपको, इतनी बड़ी करनी भी पड़ी तो आपको दूसरे फॉर्मूला से बड़े लेवल के अच्छे फॉर्मूला वी लुकअप वगैरह मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, इससे आप ये काम बहुत ज्यादा आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना, है ये भी पता होना जरूरी है आपको, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। खैर इससे भी बना सकते हो, इससे भी कंडीशन बनती है, छोटी मोटी कंडीशन सब आप इसी से बनाओगे, पैड आउट से कभी लुकअप काम नहीं करेगा आपका, वॉल फंक्शनैलिटी के लिए बस थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला दूसरी कंडीशन हो चुकी है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग मैं एक और डेटा निकाल लेता हूँ, फिर उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। सही है, रैंक और ये डिवीजन एक ही चीज होती है ना? रैंक और डिवीजन नहीं, रैंक तो नंबर में देना होता है, 1 2 3 4 5 6, नंबर 1 रैंकिंग, नंबर 2 रैंकिंग, डिवीजन मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, किसी नंबर के बेसिस पे देना। तो हम रैंक भी इफ के फार्मूले से निकाल सकते हैं ना? नहीं, रैंक नहीं निकाल सकते आप इसके फार्मूले से। रैंक मतलब इसमें जैसे इसके भाई जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा बड़ी आई हो, समझ गए, वो नंबर 1 है, उसे कहते हैं रैंक। वो आपको मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, मैक्स का फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम लगाओ, फिर जैसे जितनी दूर में निकालना है वो सर्च करो, उसका नाम ढूंढना पड़ेगा आपको,
99 सबसे बड़ा जो 99 किसका है भाई इतनी दूर में यहाँ पे से 99 आया इस बंदे का, तो ये नंबर 1 रैंक है इसका, समझो। ओके सर। हाँ ये रैंक की चीज होती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है, इस वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या कर दिया और इसको समझिए आप यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बोला है 0 से बड़ा, ये देखो आपके पास एक डेटा है यहाँ पे, मैंने बना रखा है ऑलरेडी आपके यहाँ पे से डिलीट कर देता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने डेटा बनाकर सेव कर रखा है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है यहाँ पर से, इस डेटा में आपके पास क्या चीज है, सबसे पहले समझिए। इस डेटा में आपके पास सबसे पहले क्या है भाई, सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर के बाद क्या लिखा हुआ है, कस्टमर नेम। आपका मान लीजिए एक शॉप है या आपका बिजनेस है, उसके सारे के सारे कस्टमर्स हैं। उन कस्टमर्स ने आपके यहाँ से कितने कितने अमाउंट की परचेजिंग करी, किसी ने 12,000 रुपए की परचेजिंग, किसी ने 1 लाख रुपए की परचेजिंग, किसी ने 60,000 रुपए की, किसी ने 1,11,000 रुपए की, किसी ने 56,000 रुपए की, किसी ने 1,600 रुपए की। सब कस्टमर ने अलग अलग टाइप की परचेजिंग करी। सबसे पहले तो बताना है आपको यहाँ पर से कि इनको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। डिस्काउंट स्टेटस में बताना, क्या बताना है, डिस्काउंट स्टेटस में क्या बताना है, इनको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। डिस्काउंट स्टेटस में मतलब यस और नो। डिस्काउंट किसे मिलेगा, जिसने भी परचेजिंग करी है 10,000 या उससे ज्यादा की, उसको यहाँ सामने यस डिस्काउंट लिखा हुआ है, अदरवाइज नो डिस्काउंट। डिस्काउंट या फिर नो डिस्काउंट ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो तो हम लोग इससे लगा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगली चीज जो हमें निकालना है डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। डिस्काउंट अमाउंट की कंडीशंस यहाँ पर दे दी है, जो भी 0 से ऊपर की परचेजिंग करेगा 0 रुपीज का डिस्काउंट। 10,000 से ऊपर वाले को 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। 25,000 से ऊपर वाले को लेट्स सपोज 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। 50,000 से ऊपर वाले को लेट्स सपोज 3,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और 75,000 से ऊपर वाले को लेट्स सपोज 5,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और 1 लाख से ऊपर वाले को लेट्स सपोज जो है 8,500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ये आपको कंडीशन दे दी गई है, ठीक है ना। अब आपको निकालना है, इसी चीज से को यूज करके, नेस्टेड इफ को यूज करके आप इसको इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। मैंने बोला सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, परचेजिंग अमाउंट है। उसके बाद क्या निकालना है, डिस्काउंट स्टेटस। डिस्काउंट स्टेटस तो बहुत इजीली निकल जाएगा, मैं निकाल चुका हूँ पीछे। इफ लगाया, इफ लगा के इसको चेक कर लिया, C2 अगर बड़ा या बराबर हो 10,000 के, 10,000 के, अगर ऐसा हो तो क्या आ जाए वहां पे लिखा हुआ, हमने बोला ऐसा हो तो डिस्काउंट लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे से, नहीं तो वहां पे क्या आ जाए, नो डिस्काउंट आ जाए यहाँ पे से। ब्रेक क्लोज के एंटर का बटन दबा दिया, डिस्काउंट नो डिस्काउंट, डिस्काउंट नो डिस्काउंट, डिस्काउंट नो डिस्काउंट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आप इस तरह से बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगली चीज जो होगी यहाँ पर से वो क्या होगा, डिस्काउंट अमाउंट होगा। डिस्काउंट तो यहाँ पर आ गया। अगली चीज जो वहां पर क्या होगा, डिस्काउंट अमाउंट होगा। अब डिस्काउंट अमाउंट है क्या बेसिकली, वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्काउंट अमाउंट में कंडीशन यही है कि भाई यहाँ पर पता चल गया मैं किसी को डिस्काउंट, इन तीनों को डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा, लेकिन अब मिल रहा है तो कितने का मिल रहा है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, अब यहाँ पर से, अब वही से वही कंडीशन। तो मैं यहाँ पर डालूंगा, सबसे पहले कंडीशन डालूंगा इफ डाल के C2 बड़ा या बराबर हो। किसके हो भाई, C2 बड़ा बराबर, बताओ बताओ भाई, कोई आप लोगों में से बताओ। 1 लाख। वेरी गुड, 1 लाख। क्यों 1 लाख, क्योंकि सबसे हाईएस्ट अमाउंट को सबसे पहले लेते हैं हम लोग, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 10,000 नहीं लेंगे पहले, सबसे पहले 1 लाख लेंगे। C2 बड़ा या बराबर हो किसके भाई, यहाँ पर से 1 लाख के। C2 बड़ा या बराबर हो 1 लाख के, मैंने कॉमा डाला। ऐसा हो तो क्या हो जाए, ट्रू में आ गए हम लोग। ऐसा हो तो अब न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक के लिए मैंने क्या बताया था कि डबल कोट नहीं डालेंगे, आप सीधा लिखेंगे न्यूमेरिक को। तो यहाँ पे क्या है 8,500 आ जाए, हम लोग क्या बोलेंगे 8,500, नहीं तो कॉमा डाला, नहीं तो एक और इफ चल जाए, फिर से वही C2 अगेन यहाँ पे क्या हो, बड़ा या बराबर आपके किसके यहाँ पे से भाई 75,000 के। ऐसा हो तो कितना आ जाए, लेट्स सपोज हमने बोला 5,500 आ जाए, नहीं तो एक और इफ चल जाए, फिर से हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर से, अगर फिर से वही C2 अगेन यहाँ पे क्या हो, बड़ा या बराबर हो किसके भाई यहाँ पे 50,000 के। अगर ऐसा हो तो कितना आ जाए यहाँ पर से 3,500 आ जाए, ठीक है ना। नहीं तो क्या हो जाए, एक और इफ चल जाए, फिर से वही C2 अगेन बड़ा या बराबर हो किसके भाई यहाँ पर से 25,000 के। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए भाई वहां पर से 1,500 आ जाए, नहीं तो एक और इफ चल जाए, फिर से वही इफ अगर वहीं पर से किससे बड़ा हो यहाँ पर से 10,000 से, इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए भाई वहां पर से, फिर से वहां पे 500 आ जाए। इसके अलावा जो भी हो सबको क्या मिले, 0 मिल जाए, 0। उसके अलावा किसी को डिस्काउंट मिलना नहीं है, 0 मिलना है सबको।
तो ये हो गया पांचों कंडीशन। पहले को बंद कर दूंगा, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, तीसरा ब्रैकेट क्लोज, चौथा ब्रैकेट क्लोज, पांचवा ब्रैकेट क्लोज और एंटर का बटन दबा दिया। 500 यहाँ पर आ गया, पकड़ा मैंने इसको और ट्रैक कर दिया और ट्रैक करते आंसर देखिए, आंसर आ गया 585 जो भी है यहाँ पे आंसर आ चुका है। कोई डाउट इसमें भाई? अगला जो है यहाँ पर से वो क्या करना है, अब इसको बस सिंपली पेएबल अमाउंट निकालना है। जैसे इसने साहिल ने 12,000 रुपए की परचेसिंग करी थी, तो उसको कितने का डिस्काउंट मिलना है? 500 का, तो उसको उससे माइनस हो जाता है, पेएबल अमाउंट आ जाएगा उसका। तो इक्वल्स टू परचेसिंग अमाउंट माइनस पेएबल अमाउंट, वो आपका डिस्काउंट अमाउंट। एंटर करते हैं उसको 11,500 रुपए पे करना है, मतलब डिस्काउंट देगा। अब देखो ये ऑटोमेटिकली सही काम करेगा। किसी ने 1 लाख रुपए की परचेसिंग करी है तो उसका डिस्काउंट कितना 8500 का मिला, उसको 91,500 रुपए पे करना है। किसी ने 1,23,000 रुपए की परचेसिंग करी है, उसको कितने 8500 माइनस हो जाएंगे 11,45,000 रुपए। किसी ने अगर 67,000 रुपए की परचेसिंग करी है तो उसे 3,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी इसमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे से इसका आंसर इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की चीजें निकाल सकते हैं, हो जाएगा आपको यहाँ पर से। कोई डाउट इसमें भाई? यहाँ पर तो सबसे समझ में आ गया होगा निकाल से, ये तो ईजी है। अगली चीज हम लोग सेम ये चीज पे करने वाले हैं, इसी पे सेम इसी तरह का एग्जांपल है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हो जाएगा आपका एग्जांपल नंबर जी। अभी तक पहले वाली शीट पे जाइएगा जी बताओ। आपने यहाँ पे एक चीज किया 11,500 पे आपने क्लिक करके और वो सारे नीचे सेलेक्ट करके इंटर दबा देता है, सारा ले लेता है वो देखो मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, बता दो कैसे यूज करता हूँ। वो लिख दिया तुमने? हाँ देखिए, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये ऐसे पकड़ा मैंने, यहाँ से इस तरह खींचेंगे तो टाइम लग जाएगा आपको, डेटा बहुत बड़ा हो सकता है। इसके लिए शॉर्टकट इसका देखो क्या है, यहाँ पर जाइए, ये प्लस का साइन आ जाए ना जब, तो खींचिए मत, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। अच्छा, वो सारा ले लेगा, वो बराबर में जहाँ तक डेटा होगा अपने आप ले लेगा। ठीक है बराबर में आगे डेटा, ठीक है। ओके आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। अब ये वाली कंडीशन है, इस वाली कंडीशन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है ये। इसमें भी डिस्काउंट स्टेटस तो वही चीज हो गई भाई, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, पिछले वाले के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी सा अलग है। पिछले वाले में था यहाँ पे 500 रुपए मिल जाए, नहीं तो 1500 रुपए मिल जाए, नहीं तो 3500 रुपए, नहीं तो आई गेस 5500 रुपए था, फिर यहाँ पे 8500 रुपीज था। लेकिन यहाँ पे अलग चेंज कर दिया हमने, बोला कि जिसने भी 10,000 रुपए की परचेसिंग करी तो 2% का डिस्काउंट, मतलब उसका 2% अमाउंट। जैसे लेट्स सपोज 10,000 की परचेसिंग करी तो 2% से दे 200 हो गया, उस हिसाब से मिल जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर उसने परचेसिंग करी हो कितने की, उसने परचेसिंग करी हो एग्जाम्पल के तौर पे 12,000 की, तो 12,000 का 2% मिले फिर उसे, जो भी जो है 220-30 रुपए जितने भी बैठता है वो जो है आपको फिर 12% के साथ, वो 2% के हिसाब से 12,000 का मिले। वो कहाँ तक जाए 25,000 तक, लेकिन 25,000 तक अगर बंदा पहुंच गया तो फिर उसकी जो परसेंटेज बढ़ जाएगी वो 4% हो जाएगी। समझ रहे हो, ये चीज है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ये इस तरह से बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब जैसे अगर मैंने आप लोगों को मालूम हो या नहीं हो, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी हो, जैसे कोई अमाउंट लिखा मैंने यहाँ पर 43 से 44 का 10% निकालना है, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? इक्वल्स टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई 10 और परसेंट का साइन लगा दो, तो उसका 10% निकल कर आ जाएगा। देखो 5% निकालना है, 5% पे से निकालोगे, दैट वैल्यू इंटू 5% का साइन लगा दो, 5.5% 5.5%। तो इस तरह से आप डाल के बहुत इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे भाई, हम लोग यहाँ पर से, वो देखिएगा आप यहाँ पर, हम लोग यहीं पर जाएंगे और यहीं पर जाने के बाद क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर से, डिस्काउंट स्टेटस में क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन डालेंगे इफ, ठीक है ना। इफ डालने के बाद क्या किया हमने यहाँ पर से, ये C2 बड़ा या बराबर हो, इसके भाई यहाँ पर से 10,000 रुपीज के। अगर ऐसा हो तो क्या हो भाई, यहाँ पर से 10,000 के बराबर हो, ऐसा हो तो हमने यहाँ बोला यहाँ पर से ऐसा हो, सॉरी 10,000, हाँ 10,000 ऐसा हो तो डिस्काउंट आ जाए, तो लिमिटेड को लिख देंगे यहाँ पर से डिस्काउंट, नहीं तो नो डिस्काउंट, तो मैंने क्या लिख दिया डिस्काउंट, नहीं तो वहाँ पे क्या आ जाए नो डिस्काउंट। तो तुमने पीछे भी किया था सेम, ये चीज वही चीज है बिल्कुल। अब मेन अमाउंट में है यहाँ पर से, तो मैं यहाँ पर नई चीज आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि हम लोग इफ के अंदर जरूरी नहीं बस के कुछ लिख सकते हैं, हम लोग इफ के अंदर फॉर्मूला भी चला सकते हैं। समझ गए आप? इफ के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, फॉर्मूला भी चला सकते हैं। समझ गए कैसे फॉर्मूला चला सकते हैं? कंडीशन लगाना इज इक्वल टू इफ, और इफ लगाने के बाद मैंने C2 लिया, C2 बड़ा या बराबर हो किसके भाई, यहाँ पर से भाई 1 लाख के, 1 लाख के।
अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, ऐसा हो तो हम क्या बोलेंगे, पैसे जैसे पिछली बार बोला हमने बोला था 8500 आ जाए तो हम लिख दिया था कुछ कि बस ये आ जाए, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं। हम लोग इसके अलावा कोई फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हम बोलेंगे अगर C2 बड़ा है बराबर 1 लाख के, ऐसा हो तो ये C2 मल्टीप्लाई हो जाए, C2 मल्टीप्लाई हो जाए कितने 10% के, समझ गए आप, ये हो जाए। ये वाला काम कर दो आप, ये वाला फॉर्मूला रन कर दो अगर ऐसा हो तो हमने वहाँ पे 8500 या कुछ फिक्स अमाउंट लिखा नहीं है, बल्कि हमने ये फॉर्मूला चलवा दिया। फॉर्मूले के लिए डबल कोट नहीं लगा देंगे, डबल कोट लगा देंगे कैरेक्टर बन जाएगा, वही लिखा हुआ आ जाएगा। हमें फॉर्मूले को रन करवाना है तो हम लोग सीधा फॉर्मूला लिखेंगे अपना, C2 बड़ा है बराबर हो 1 लाख रुपए के, तो क्या हो जाए भाई वो C2 ही जो उसका अमाउंट है मतलब मल्टीप्लाई 10% निकल कर आ जाए, नहीं तो एक और इफ चल जाए। फिर से वही सेम वही प्रोसेस चलेगा। अब C2 बड़ा है बराबर हो किसके भाई यहाँ पर से 75,000 के, 75,000 के होता है कैसे, क्या हो जाए C2 मल्टीप्लाई हो जाए 8% के, समझ गए आप, C2 मल्टीप्लाई हो जाए यहाँ पर से 8% के, सॉरी C2 मल्टीप्लाई 8%, नहीं तो क्या हो जाए और इफ चल जाए। फिर से वही C2 अगेन यहाँ पे क्या हो भाई बड़ा या बराबर हो फिर किसके भाई यहाँ पे से 50,000 के। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, हमने बोला ऐसा हो तो वही C2 मल्टीप्लाई हो जाए आपके यहाँ पे से 6% के, 6% के, नहीं तो क्या हो जाए एक और इफ चल जाए। फिर से वही C2 अगेन बड़ा या बराबर हो किसके भाई यहाँ पर सबके 25,000 के, ठीक है ना। तो ऐसा हो तो वो क्या हो जाए C2 अगेन मल्टीप्लाई हो जाए यहाँ पर से 4% के, नहीं तो और इफ चल जाए। फिर से वही C2 अगेन बड़ा या बराबर हो फिर किसके भाई यहाँ पर से आपके 10,000 के, ठीक है ना। ऐसा हो तो C2 मल्टीप्लाई हो जाए आपके यहाँ पर से 2% के। इसके अलावा जो भी हो सबके सामने क्या हो जाए, 0 आ जाए। ब्रेक क्लोज ब्रेक क्लोज ब्रेक क्लोज ब्रेक क्लोज ब्रेक क्लोज, लास्ट ब्रेक क्लोज हो चुका, ब्लैक था गया था, ऐसे पकड़ा मैंने इसको और ट्रैक कर दिया, सबका आंसर यहाँ पे लेके आ गया। 12,000 रुपए की परचेसिंग करिए, 240 रुपए 12% के हिसाब से, वो आपको 2% के हिसाब से डिस्काउंट मिला उसे 240 रुपए, ठीक है ना। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पर से इसको 18,000 कर दूं यहाँ पर से तो भी वही मिलेगा 18,360 रुपए, बढ़ जाएगा डिस्काउंट, मतलब जस्ट फिक्स नहीं आएगा कोई भी चीज। वही अगर मैं इसको जो है 26,000 रुपए कर दूं तो डिस्काउंट रेट भी बढ़ जाएगा, डिस्काउंट कर दूं 1,040 रुपए आ जाएगा, कितने 4% के हिसाब से आ जाएगा। पेबल अमाउंट में वही इसको माइनस कर देंगे, C2 को माइनस कर देंगे हम लोग, E2 से एंटर का बटन दबा दिया, यहाँ से पकड़ेंगे और डबल क्लिक कर देंगे इसको, यहाँ पे से आंसर आ जाएगा, आपको ट्रैक कर देंगे सबसे आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमने क्या किया, इफ का ये कंडीशन सीखी है। एक लास्ट एक दो कंडीशन और बची है वो भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद अगली चीज स्टार्ट करेंगे हम लोग, एड और वगैरह कुछ जो भी चीज होगी। ठीक है भाई, अभी मैं एक दो चीज बताने वाला हूँ आपको इसके अंदर, वो देखिए आप यहाँ पे देखिए। अब किसी कैरेक्टर्स पे कंडीशन कैसे लगाएंगे, कैरेक्टर कैसे चेक करवाएंगे। मैंने यहाँ पे एक डेटा बना रखा है, सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, परचेज अमाउंट, टैक्स। टैक्स में दो चीजें लिख रखी है हमने, वैट और GST। हम चाहते हैं अगर वैट हो, समझिए वैट हो प्लस सपोज जो है 5% उसका निकल कर आ जाए, 5% टैक्सेबल जो है टैक्स वो होगा, उसका टैक्स लगेगा उस अमाउंट का। लेकिन GST हो तो ऐसा 18% लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पर डाल दिया, जिस तरह की बहुत सारी चीजों को हुआ है उस चीज को हम लोग करते हुए देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन डालेंगे इफ, आपके में चेक किसको करना है, आपके में चेक करना है इसको डी कैरेक्टर को एक, ठीक है ना, कि D2 अगर बराबर हो किसके हो भाई, आपके कैरेक्टर के, तो डबल कोट के अंदर चेक करेंगे इसको, किस चीज के बराबर हो, मतलब वैट के बराबर हो, ये GST कुछ भी ले लो, दो ही चीजें हैं तो कुछ भी ले लो आप। D2 इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं होता क्योंकि आप तो कंपैरिजन कर रहे हो, कंडीशन में तो कोई मतलब यहाँ पे कैरेक्टर्स में तो बस बराबर बराबर चलेगा, बड़ा छोटा तो है नहीं कि भाई पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा, इस तरह का कुछ है नहीं। हमने बोला D2 अगर बराबर हो वैट के, ऐसा हो तो क्या हो, मैंने कॉमा डाला, फ्लो में पहुंच गए। हमने बोला अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, हमने बोला ऐसा हो तो
हम क्या चाहेंगे, इसी अमाउंट का मल्टीप्लाई होके 5%। अगर एक और दो कंडीशन, तीन चार कंडीशन होती तो एक और इफ चल जाता, फिर एक और इफ चल जाता, फिर एक और, लेकिन अब पहुंचा है कि हमारे पास यही कंडीशन बची है बस, जीएसटी वाली। वैट हो क्या हो जाएगा, C2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इसके अलावा जो भी बचेंगे सबको हमें जीएसटी देना होगा। इसका मतलब एक ही वर्ड तो बचा है जीएसटी, दो ही चीजों में से एक चीज होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हो तो C2 मल्टीप्लाई हो जाए 18%। बस इस तरह से कर देंगे, एंटर का बटन दबा देंगे। यहाँ से पकड़ा है टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आ गया। अब आप फाइनल अमाउंट निकाल लो, वो उसको माइनस कर दो या प्लस कर दो, जो भी है। कस्टमर को इतना टैक्स पे करना पड़ेगा तो प्लस कर दिया आपने फाइनल अमाउंट को। फाइनल अमाउंट क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। फाइनल अमाउंट इक्वल्स टू कस्टमर अमाउंट प्लस उसमें टैक्स जो प्लस करना है, तो 12,600 रुपये की उसको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज उसके ऊपर अगर वही वैट के बजाय मैं यहाँ पे जीएसटी लिख दूँ तो वो ज्यादा हो जाएगा अमाउंट, ठीक है ना। जीएसटी लिखते कितना हो गया अमाउंट, 14,160 रुपये हो गया। लेकिन अगर उसमें वैट है तो उसमें कितना हो गया, 12,600 रुपये हो गया, ठीक है ना। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छे से इसके अंदर बना सकते हो यहाँ पे। और जी क्या कह रहे हैं, हेलो। सर अगर किसी प्रोडक्ट में वेट और जीएसटी दोनों लग रहा हो तो? ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब वो कंडीशन बना लो आप, वैट और जीएसटी दोनों लग रहा तो फिर लगाने की जरूरत ही नहीं कंडीशन। फिर तो भाई आप बस इसका जो है दोनों को नहीं, मिला कर नहीं। वेट और जैसे वेट और जीएसटी दोनों लग रहा हो, दोनों का परसेंटेज अलग अलग हो, हमें केवल देख रहा हो कि सर आपका ये प्रोडक्ट और ये दोनों लगकर इतना अमाउंट होगा, आपका इतना अमाउंट आपको पेएबल है। हाँ, आप इसलिए दो कॉलम बनाओगे, हर प्रोडक्ट पे, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, किस तरह से पूछ रहे हो आप। जैसे ये साहिल ने 12,000 का प्रोडक्ट लिया, इस पे हम उसके प्रोडक्ट पे वेट भी लगा रहे हैं और जीएसटी भी लगा रहे हैं, दोनों लगाकर टैक्सेबल तो अमाउंट उसके इतना लिए है। उसके लिए तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके लिए तो इसकी जरूरत ही नहीं है, टैक्सेबल अमाउंट में ऐसे ही निकल जाएगा फिर तो, कि भाई जो है ये सिंपली इसका निकाल लो, ये C2 मल्टी, इसको ब्रैकेट पे कर लो आप, ब्रैकेट ओपन किया, ये C2 मल्टीप्लाई हो जाए 5% के, प्लस उसका जो आंसर आए वो प्लस हो जाए, फिर से C2 मल्टीप्लाई हो जाए इतने के, आपके यहाँ पे से 18%। इफ की तो जरूरत ही नहीं पड़ी तो इसकी। ये क्या करेगा, C2 को 5% निकालेगा, उसमें प्लस करेगा C2 का 18% निकाल के, ओके एंटर कर दो, 2,760 रुपये आ गए। अब लेट्स सपोज 1,000 रुपीज लिख के दे दो तो सही आंसर पता चल जाएगा आपको। तो 230 रुपये आ गया। 1,000 का 5% कितना हुआ भाई आपका, आई गेस आपका 50 रुपये के करीब हुआ। और फिर कितने परसेंट, 18%, तो उसने निकाल के, जैसे 100 का देख लेते हैं, 100 निकाला मैंने यहाँ से, 23 रुपये आ गया ना, सही बिल्कुल। 100 का जो है 5%, 5 रुपये हुआ, 18%, 18 रुपये हुआ, 18 और 5 23 हो गया, देखो 23 रुपये आ गया, ठीक है, समझ है ना। जहाँ पे कंडीशन आ रही हो, कंडीशन का फायदा, मतलब कंडीशन अगर ये हो तो ये, अगर जहाँ पर आ रहा हो, अगर समझो तो जो है हम लोग इफ लगा लेंगे, अदरवाइज जो है वैसे ही काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे कंडीशंस मैंने क्या बताई आपको, इफ के फॉर्मूले की बताई है। इफ के फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है ना। आई होप कि अब आपको कुछ परेशानी नहीं रही, कैरेक्टर को भी मैच कराना आ गया आपको, हर चीज को करना आ गया है। किसी भी तरह का आप इफ के अंदर कर लेंगे, थोड़ा सी आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये, आप इसमें मैच्योर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी देखिए, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। देखिए भाई, हम लोग यहाँ पर एक नई चीज करने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या करने वाले हैं।
नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, समझ रहे हो। इसमें हम लोग एंड और का यूज करना सीखेंगे, समझ रहे हो आप। अब पहले सबसे पहले उस चीज को सीखने के लिए सबसे पहले ना आपको कंडीशन जो पढ़ा रहा हूँ उसको बता रहा हूँ मैं आपको, वो अच्छे से समझने की जरूरत है। अभी तक तो आप जो पढ़ रहे थे वो सारा का सारा क्या पढ़ रहे थे, अभी तक आप इफ पढ़ रहे थे, समझ रहे हो आप। तो इफ था, इफ में बस अगर 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 हो जाए तो हमारा काम हो जाता था, अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर ये हो जाए, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ लगा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन देखो ये क्या है, इसमें सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, ओवर टाइम है, परफॉर्मेंस है। इसमें ये अलग टाइप का आपको डेटा दिया गया है। इसको पहले डेटा को समझिए। मान लीजिए आप किसी एज्यूम करो आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी का ये डेटा है। सबसे पहले उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, उसके बाद सैलरी लिखी हुई है, ओवर टाइम लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सैलरी का देखो, ये एम्प्लॉय नेम है, ये सैलरी है। सैलरी में देखो यहाँ पे 10,000, 20 जो है 15,000, 12,000 किसी के अलग अलग सैलरीज हैं। ओवर टाइम, इन एम्प्लॉयज ने इस महीने कितने घंटे ओवर टाइम काम किया है, किसी ने 30 घंटे, किसी ने 22 घंटे, किसी ने 1 घंटे, किसी ने 0 घंटे, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर किसी के बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस निकाली गई, इनकी सेल्स परफॉर्मेंस या कुछ भी परफॉर्मेंस क्या थी, है ना। पुअर थी, एवरेज थी या गुड थी, है ना। आप इसे लिख दो सेल्स परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो इनकी सेल्स की परफॉर्मेंस कैसी थी, या कुछ भी लिख सकते हो आप, वर्क परफॉर्मेंस या सेल्स परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ पर निकाल रखा है हमने यहाँ पर। तो सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ओवर टाइम, परफॉर्मेंस, 3 चीजें लिखी हुई है। परफॉर्मेंस 3 है, ये तो पुअर या गुड या एवरेज, एवरेज गुड पुअर, ये तो बहुत मतलब गुड अच्छी, एवरेज नॉर्मल और पुअर खराब, ठीक है ना। ये तीनों चीजें। अब आपको क्या है कि लेट्स सपोज ईद आने वाली है, अभी जो है 6 दिन बाद आपको अपने यही दिवाली आने वाली है, और अपने एम्प्लॉयज को क्या करना है, आपको गिफ्ट देना है, ठीक है भाई। ईद दिवाली आने वाली है और अपने एम्प्लॉयज को आप क्या करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है ना। और अपने एम्प्लॉय को आप गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन वो ये बता दो मैं आपको, गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट 2 टाइप के हैं, एक तो मोबाइल है और एक लैपटॉप है। एक छोटा गिफ्ट है, एक बड़ा गिफ्ट है, ठीक है ना। तो इसी तरह कंडीशन में भी हम लोग इसी ये लगाएंगे, मोबाइल किसको मिले, लैपटॉप किसको मिले। मोबाइल तो छोटी कंडीशन लगाएंगे उसके लिए कि भाई मोबाइल तो क्योंकि छोटा गिफ्ट है, किसी को भी मिल जाए। लेकिन लैपटॉप बड़ा गिफ्ट है, लैपटॉप सबको ना मिले, जिसकी जो बहुत ही जबरदस्त जिसने काम किया उसी को मिले, इस बहुत। अब ये क्या है, उसके लिए देखो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मोबाइल उन लोगों को मिलेगा जिनकी सैलरी, क्या लिख रखा है भाई मैंने, सैलरी कम हो या बराबर हो 10,000, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान रखना कि सैलरी कम हो या बराबर हो 10,000 के। भाई चलो बंदे की सैलरी कम है तो इसलिए हम लोग मोबाइल गिफ्ट देते हैं, या फिर सैलरी कम ना हो तो उसने ओवर टाइम, जो इस महीने में ओवर टाइम एक्स्ट्रा जो उसने काम करके दिया है कंपनी को, 25 घंटे या उससे ज्यादा करके दिया, समझ गए। तो ओवर टाइम 25 लिख दिया हमने। या फिर परफॉर्मेंस उसकी क्या हो भाई, यहाँ पर गुड हो, परफॉर्मेंस क्या हो उसकी यहाँ पर, गुड हो। तो मोबाइल हो गया, मोबाइल उन लोगों को मिलेगा जिसकी तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए। सैलरी 10,000 से कम हो भाई, या फिर ओवर टाइम 25 घंटे हो ज्यादा काम किया हो, या परफॉर्मेंस उसकी क्या हो भाई, गुड हो। लेकिन लैपटॉप किसे मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा वो सेम कंडीशन लिख रखी है मैंने कि लैपटॉप में क्या है, 10,000 से ज्यादा कम उसकी सैलरी हो, साथ में उसने 25 घंटे ज्यादा किया हो, परफॉर्मेंस भी उसकी गुड हो। दोनों में फर्क समझ में आया सभी को भाई, ये नहीं समझ में आया, क्योंकि देखने में तो एक है दोनों, लेकिन क्या मैंने क्या बोला उसमें फर्क समझ में आया। सैलरी है कम और ज्यादा के बेस पे। नहीं सैलरी तो सेम है, देखो दोनों यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 10,000 छोटी लेस देन और ग्रेटर देन ना, ज्यादा और कम वो भी नहीं, दोनों सेम ही है। नहीं सेम ही है दोनों। हम्म। देखो फर्क यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या है। देखो यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर किस चीज का फर्क है, यहाँ पर एंड और का, इसी से जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा दोनों में। हम लोग मोबाइल उन लोगों को देने वाले हैं जिनके एक भी चीज सही हो, या तो सैलरी या ओवर टाइम या परफॉर्मेंस, एक भी काम उन्होंने सही किया हो, या तो सैलरी या ओवर टाइम या परफॉर्मेंस। क्या बोल रहा हूँ मैं, या मतलब और, या तो उसकी सैलरी 10,000 से छोटी हो बंदे की, वो भी ना हो कोई बात नहीं, उसकी परफॉर्मेंस 25, उसने ओवर टाइम 25 घंटे ज्यादा किया हो, या फिर उसने परफॉर्मेंस गुड हो, तीनों में से एक भी चीज सही हो। लेकिन लैपटॉप पता किसे मिलेगा, लैपटॉप उसको मिलेगा जिसकी सैलरी भी कम हो, मतलब एंड आ जाएगा, और साथ में और आ गया, मतलब एंड और आ गया यहाँ से, और 25 घंटे ज्यादा उसने काम भी किया हो और परफॉर्मेंस भी गुड हो। फर्क समझ में आया, यहाँ पे तीनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए तब हम लोग लैपटॉप देंगे। और यहाँ पे एक भी चीज उसकी फुलफिल हो जाए तो उसे मोबाइल दे देंगे। तो
लेकिन लैपटॉप किसको देंगे? एक भी चीज वालों को नहीं देंगे, सब कुछ। सैलरी भी कम हो बंदे की, चलो भाई मान लेंगे चलो बंदे की सैलरी ज्यादा नहीं है कि भाई 40,000 50,000 नहीं, छोटी सैलरी है उसकी, बंदे की 10,000 सैलरी है चलो, और 25 घंटे बंदे ने काम भी करके दिया है, परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी रही है, राइट। तो अब हम लोग, तो इसमें फर्क समझ में आ गया आप सभी को? कितना फर्क है देखो, बहुत ज्यादा फर्क है दोनों में। उसमें एक भी चीज सही है और इसमें तीनों सही होनी चाहिए, ये भी ये भी ये भी, समझ गए? अब ऐसा हो तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कॉलम बना रखे हैं ऑलरेडी यहाँ से, गिफ्ट स्टेटस मोबाइल और गिफ्ट स्टेटस लैपटॉप, समझ गए? गिफ्ट स्टेटस मोबाइल में अगर मैं बात करूं यहाँ पर से, गिफ्ट स्टेटस मोबाइल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर से, तो यहाँ पर क्या है गिफ्ट स्टेटस मोबाइल का कि अगर जो है यहाँ पर से तीनों में से एक भी चीज फुलफिल हो जाए तो मोबाइल मिल जाए, नहीं तो वहां पे लिखा हो जाए नो गिफ्ट। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है भाई, यहाँ पर से और या तो ये या ये। देखो और कैसे लगाते हैं फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। इक्वल टू लिखते हैं, जैसे इफ लिखते हैं ना, और इफ इस तरह और लिखते हैं। और लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद देखो और क्या पूछता है भाई आपसे, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, कॉमा डालते जाएंगे, लॉजिकल 3, लॉजिकल, इस तरह लॉजिक्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। देखिए लॉजिक बढ़ते ही जा रहे हैं। मैक्सिमम कितने लॉजिक तक आप इसके अंदर लगा सकते हो? मैक्सिमम 255 लॉजिक। नेस्टिंग तो आप 65 टाइम कर सकते हो। नेस्टिंग मतलब फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाना। यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप, फॉर्मूले के अंदर कंडीशन लगाओगे। तो ऐसी कंडीशन मैक्सिमम 255 बार तक आप लगा सकते हो इफ के अंदर, और के अंदर, समझ लो आप। लेकिन हमें नहीं लगानी है 255 बार, हमें 3 बार लगानी है, ज्यादा इतना कभी होगी नहीं आपके पास 255। अगर बता 3 4 5 6 7 8 10 होगी, ज्यादा, इससे ज्यादा कभी कंडीशन होंगी नहीं, इतनी बड़ी कंडीशन होती नहीं कभी, है ना। फिर भी अगर हो तो आप लगा सकते हो। मैं कहने का मतलब यहाँ पर है कि मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, हो तो आप लगा सकते हो, मना नहीं करेगा। ठीक है भाई, किस तरह से करेंगे, मैं कंडीशन लगाऊंगा इज इक्वल्स टू, वहीं पे क्या लगाता हूँ मैं, आपसे इफ लगाता हूँ, ठीक है ना। इफ लगाने के बाद यहाँ पे पहला पार्ट क्या आ गया, लॉजिकल टेस्ट आ गया। लॉजिकल टेस्ट में पहला पार्ट क्या है भाई आपका, लॉजिकल, सॉरी इफ नहीं लगा रहा, मुझे और लगाना था, और लगाया मैंने यहाँ पे से, और का पहला पार्ट आ गया लॉजिकल 1। लॉजिकल 1 मतलब हमारी पहली कंडीशन हमारी क्या है, C2 छोटा या बराबर हो किसके भाई, यहाँ पर से 10,000 के। C2 छोटा या बराबर हो 10,000 के, पहला कंडीशन खत्म, लॉजिकल 1 खत्म हो गया भाई हमारा यहाँ पर से। अब मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा, कॉमा डालते किस में पहुंच गया आपके यहाँ पे से, मैं लॉजिकल 2 पे पहुंच गया। फिर आपका सेकंड लॉजिक क्या है, लॉजिकल 2 क्या है आपका, कि D2 जो है यहाँ पर से बड़ा या बराबर हो किसके हो भाई, यहाँ पर से बड़ा या बराबर 25 के हो। तो सेकंड लॉजिक, पहला लॉजिक कंप्लीट हो गया, दूसरा लॉजिक कंप्लीट हो गया। अब मैं कॉमा डालूंगा यहाँ पर से, लॉजिकल 3 में आ चुका हूँ। लॉजिकल 3 है कि E2 बराबर हो इन्वर्टेड कोमा GWD गुड के, पहला लॉजिक है कि C2 बराबर हो 10,000 के, दूसरा के D2 बराबर हो 25 के, तीसरा ये है आपका E2 बराबर हो गुड के। ये है ना भाई, तीनों चीजें लिख दी मैंने यहाँ पे। कॉमा नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, कॉमा डाला मतलब आप लॉजिकल 4 में पहुंच गए, चौथी कंडीशन लिखिए, कॉमा नहीं डालेंगे, यहीं पर ब्रैकेट बंद कर देंगे, समझ गए आप, यहीं पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। बस 3 कंडीशन हो गई हमारी, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर का बटन दबा देंगे। आंसर देखिए फौरन आ गया फॉल्स, यहाँ से पकड़ा मैंने, ड्रैग कर दिया, सबका आंसर आ गया। अब देखिए ट्रू वहां पर आंसर आ रहा है जहां पे तीनों में से एक भी कंडीशन मैच हो गई, इसमें फॉल्स आया, मतलब उसने तीनों चीजों को चेक किया, एक भी कंडीशन सही नहीं मिली उसे, एक भी कंडीशन मैच नहीं हुई उसकी, तो इसलिए उसको गिफ्ट नहीं मिल रहा, उसने फॉल्स दे दिया, गिफ्ट नहीं मिलेगा भाई इस बंदे को। क्यों नहीं मिलेगा गिफ्ट, बंदे की सैलरी भी 10,700 10,000 से ज्यादा है, ओवर टाइम भी बंदे ने बस 22 घंटे काम किया है, परफॉर्मेंस भी कैसी है उसकी, पुअर है, आप उससे अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस, इसलिए गिफ्ट नहीं मिल रहा। इसको गिफ्ट मिल जा रहा है, क्यों मिल जा रहा है गिफ्ट, क्योंकि इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी है 20,000 रुपए, समझ गए आप। ओवर टाइम कितना है इसका, इसने कितना काम किया है, ओवर टाइम कितना काम किया इसने, 30 घंटे, तो इसकी वजह से नहीं मिल रही, सैलरी तो ज्यादा है इसकी, और सेल परफॉर्मेंस भी एवरेज है, इसकी वजह से भी इसे गिफ्ट नहीं मिल रहा, बल्कि गिफ्ट मिल रहा है ओवर टाइम की वजह से, क्योंकि ओवर टाइम क्या है 25 घंटे ज्यादा होना चाहिए, वो है इसका, इसे भी मिल जा रहा है। इसको क्यों इसकी वजह से नहीं मिल रहा, इन दोनों की वजह से मिल रहा है, कोड और इसकी वजह से। कहने का मतलब यही है कि इस तरह से आपने इसको चेक कर लिया। लेकिन हमारा आंसर हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए था मोबाइल या फिर नो गिफ्ट, लेकिन वहां पर आंसर क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आंसर आ रहा है भाई। हमें ट्रू फॉल्स थोड़ी ना चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर मोबाइल या फिर हमें चाहिए यहाँ पर नो गिफ्ट, या तो मोबाइल मिल जाए या फिर नो गिफ्ट मिल जाए, ठीक है ना। तो किस तरह से करेंगे अब ये काम, हमें ट्रू फॉल्स को हटा के मोबाइल और नो गिफ्ट लिखना है। देखिए भाई इसको, इस चीज को समझिएगा अच्छे से। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले जब इफ पढ़ाया था, लॉजिकल टेस्ट वो चीज होती है जिसका आंसर ट्रू फॉल्स आए।
फिर इफ का फॉर्मूला उसे कन्वर्ट कर देता है। इफ को पहले पार्ट में लॉजिकल टेस्ट चाहिए होता है, अगर ट्रू आ जाए तो ये वाला पार्ट काम करता है, फॉल्स आता है ये वाला पार्ट। मतलब कि और का फॉर्मूला कभी भी आपको आंसर नहीं, और के फॉर्मूले में कहाँ पूछ रहा है कि इफ ट्रू हो तो मैं क्या दूं और फॉल्स हो तो क्या दूं मैं यहाँ पे, ये तो पूछ ही नहीं रहा। बस इसने तो पहला कंडीशंस लिखी हमने और बस एंटर कर दिया, ट्रू फॉल्स आंसर आ गया इसका। हमें ट्रू फॉल्स आंसर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर से, तो हमें ये एक फॉर्मूला और एंड दोनों फॉर्मूलाज बस एक लॉजिकल टेस्ट है। ये दोनों फॉर्मूलाज क्या है भाई, ये लॉजिकल टेस्ट है और कुछ भी नहीं है। ये दोनों फॉर्मूलाज में बस हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन को चेक कर सकते हैं, और ये एक लॉजिकल टेस्ट आपको लॉजिकल टेस्ट की तरह ट्रू और फॉल्स बता देंगे बस आपको, और इसका कुछ और इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर, समझ गए आप। लेकिन अगर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं अगर कि ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स तो यहाँ पर आ गया, समझ रहे हो आप। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारे इसके अलावा हमारा आंसर अपनी मर्जी का है, तो हमें इसको इसके साथ यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद में इजहर भाई इसके बाजू में एक बना दीजिए। अच्छा ठीक है, बना देता हूँ। ये मैं दूसरी शीट बना देता हूँ, ठीक है ना, इसमें मैं समझा देता हूँ, फिर इसमें ये मैंने देखिए इधर रहने दिया है इस वाली शीट में, इस वाली शीट में बता देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर से इसको ये हटा देता हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल पिछली वाली शीट में रहने दिया है, ठीक है ना, जो मैंने बताया आपको। यहाँ पर जाता हूँ, इज इक्वल्स टू इफ के अंदर क्या करेंगे भाई हम लोग, यहाँ पर इफ लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है ना, जिसमें आंसर ट्रू फॉल्स चाहिए, और का फॉर्मूला क्या था, एक लॉजिकल टेस्ट था। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर से, लॉजिकल टेस्ट में क्या करूंगा मैं और लगा दूंगा यहाँ पर से। तो अब अभी आप इफ के अंदर हो, देखो ध्यान से देखना, आप जैसे आपने ब्रैकेट ओपन किया, आप इफ के अंदर हो, कैसे पता चल रहा है, इफ के फॉर्मूले के अंदर हो। आपने जैसे और लगाया और जैसे ब्रैकेट ओपन किया, आप किसके अंदर पहुंच गए, और के अंदर पहुंच चुके हैं, समझ गए आप। और लॉजिकल वन, और का लॉजिकल वन क्या है कि C2 जो है आपका जो क्या होना चाहिए भाई, छोटा या बराबर होना चाहिए किसके भाई, यहाँ पे 10,000 के, ठीक है। और दूसरा लॉजिक क्या है कि D2 बड़ा या बराबर होना चाहिए यहाँ पे से 25 के, कॉमा डाला। तीसरा लॉजिक क्या है कि E2 बराबर होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा गुड के, ठीक है भाई। तो लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, ठीक है ना, तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। यहाँ पर से यहाँ पर जाऊंगा और ब्रैकेट को कर दूंगा बंद, और बंद हो गया ना, देखो तीनों पार्ट कंप्लीट। जैसे आप और बंद करेंगे, अभी आप और के अंदर पहला पार्ट डाला, दूसरा पार्ट डाला, तीसरा पार्ट डाला, और तो होता है लॉजिकल टेस्ट, उसका आंसर ट्रू फॉल्स चाहिए होता है। इसको पहले पार्ट में क्या चाहिए था, ट्रू फॉल्स ही चाहिए होता है, तो वही काम हमारा हो गया। मैं और को बंद करूंगा, जैसे ही मैं और को बंद करूंगा, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पे अभी और के अंदर हो ना, बंद करते ही आप किसके अंदर वापस आ चुके हो, इफ के अंदर वापस आ चुके हो, आ गए ना इसके अंदर वापस। तो ये हो गया आपका लॉजिकल टेस्ट। अब एक्सेल को चेक करेगा, इसका आंसर ट्रू आ जाए तो ये वाला पार्ट काम करेगा, फॉल्स आ जाए तो ये वाला पार्ट काम करेगा। लॉजिकल टेस्ट हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, कॉमा डालते हैं, किसमें पहुंच गए हम लोग यहाँ पर से, इफ ट्रू, अगर ऐसा हो तो क्या हो। हमने क्या बोला, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, हमने बोला ऐसा हो तो इन्वर्टेड कॉमा, ऐसा हो तो वहाँ पे क्या हो जाए, मोबाइल आ जाए वहाँ से, राइट। लॉजिकल टेस्ट ये कंप्लीट हो गया, मैंने यहाँ पे कॉमा डाला, इफ ट्रू पे पहुंच गया, अगर ये हो तो ये हो जाए, नहीं तो कॉमा डाला, किसमें पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, वैल्यू है फॉल्स में। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, मोबाइल पे, ऐसा ना हो तो नो गिफ्ट या नो मोबाइल, जो भी है यहाँ पे अपन। अब एक्सेल सबसे पहले इस लॉजिकल टेस्ट को चेक करेगा, अगर ये मिल जाता तो ये वाला पार्ट मोबाइल देगा, नहीं मिलता तो फॉल्स आता तो ये फॉल्स वाला पार्ट का नो गिफ्ट, कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा भाई आपको। और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, एंटर का बटन दबाऊंगा, नो गिफ्ट, और यहाँ से पकड़ा ट्रैक कर दिया, मोबाइल नो गिफ्ट, मोबाइल नो गिफ्ट। यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पहली क्लास में भाई, पहली ये दूसरी क्लास में आई गेस। सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जाता है, मैं बोलता हूँ जिसको भी गिफ्ट नहीं मिल रहा तो इक्वल टू जो भी बराबर हो किसी भाई यहाँ पे से नो गिफ्ट के वो हाईलाइट हो जाए, कौन से कलर में हाईलाइट हो जाए, कलर वगैरह साथ दे रखे हैं रेड कलर में हाईलाइट हो जाए। इन लोगों को गिफ्ट नहीं मिल रहा, और गिफ्ट किस किस को मिल रहा है भाई, सिंपल से मतलब गिफ्ट कुछ लोग ऐसे हैं जो गिफ्ट नहीं मिल रहा, सभी को मिल जा रहा है गिफ्ट। देखो इसको नहीं मिल रहा, इसको मिल रहा है, यहाँ पे एक बंदे को नहीं मिल रहा, बाकी सभी को मिल ही रहा है, ठीक है। क्योंकि छोटा सा गिफ्ट था, हमने बहुत सारी कंडीशन में से मैंने बोला था एक भी सही हो जाए, कुछ तो किया उस बंदे ने, एक भी सही हो जाए तो हम लोगों से दे देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने पढ़ा था और, समझ गए आप। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, एंड बताने वाला हूँ, समझ गए भाई। एंड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंड होगा यहाँ पर से कि हमें क्या चाहिए, तीनों चीजें फुलफिल चाहिए, तो वो हो जाए तो लैपटॉप मिल जाए, अदरवाइज नो, है ना। तो एंड भी बिल्कुल वही चीज है, बस आप ये समझ लीजिए एंड का आंसर, जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाकर दिखा दूँ साइड में, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एंड लगा देता हूँ, लॉजिकल 1 के C2 जो है क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए किसके भाई, यहाँ पर से 10,000 के, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर से, कॉमा, और जो है अब आपका जो है D2 बड़ा या बराबर होना चाहिए 25 के, और साथ में E2 बराबर होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा
ओके कॉमन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर का बटन दबा दूंगा। यहाँ से पकड़ा है मुझे फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, आंसर यहाँ पर आ चुका है, समझ रहे हो? ट्रू फॉल्स आ गया ना यहाँ पे से पूरा, देखो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आ चुका है यहाँ पर से। यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया यहाँ पर से, इस तरह से आंसर आ चुका है। और देखिए यहाँ पर से, लेकिन यहाँ पे देखो ट्रू बहुत सारे लोगों का आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किसका आ रहा है ट्रू, किसी का आ रहा है, बिकॉज लैपटॉप सबको नहीं मिल रहा, इस बंदे को नहीं मिल रहा है, ट्रू आ रहा है ना यहाँ पे, ट्रू आ रहा है। बंदे की सैलरी भी सिर्फ 9,700 रुपए है, 10,000 से कम है। ओवर टाइम जिसने 26 घंटे काम किया, परफॉर्मेंस भी गुड है इसकी, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, इसमें एंड लगा देंगे, इफ लगाएंगे और इसके अंदर क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पे से एंड लगा देंगे, और एंड बोलेंगे कि C2 क्या हो, छोटा या बराबर हो किसके भाई, यहाँ पे 10,000 के, यहाँ पे से 10,000 वो लिख दिया मैंने। वहीं पे क्या कर दिया मैंने, D2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वहीं पे क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे से 25 लिख दिया मैंने, कॉमा डाला आपने यहाँ पर से, और E2 लिख दिया मैंने कॉमा, वहीं पे क्या लिख दिया 0 बंद। तो ये C2 बराबर ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, तीनों चीजें हो गई, और ब्रैकेट ओपन करूंगा, एंड बंद हो जाएगा। इफ एंड कंप्लीट हो गया मैं कॉमा डालूंगा, में पहुंच जाऊंगा। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए भाई, ऐसा हो तो मिल जाए हमें यहाँ पे लैपटॉप, अदरवाइज वहाँ पे क्या हो जाए, नो गिफ्ट आ जाए, कोई भी गिफ्ट ना हो जाए, है ना। यहाँ ओपन कर देंगे, फिर मिलता हूँ ब्रेक को एंटर का बटन दबा देंगे, जहाँ से पकड़ेंगे और उसको ड्रैग कर देंगे। देखिए नो गिफ्ट, ज्यादातर लोगों को कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा। लैपटॉप वालों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सब लैपटॉप मिल रहा है इक्वल टू जो भी बराबर हो, मेरा लैपटॉप के थोड़ा ग्रीन कलर में वो लोग हाईलाइट हो गए, तो ग्रीन ले लिया हमने, उसका बटन दबा दिया, तो ये सब लैपटॉप वाले सारे के सारे ग्रीन। अब देखो मोबाइल कितने सारे लोगों को मिल रहा है, और तकरीबन सभी को मिल रहा है, बस 4-5 लोगों को छोड़ के सभी को मोबाइल मिल रहा है। लेकिन लैपटॉप 1 2 3 और 4 5 6 लोगों को बस लैपटॉप मिल रहा है। टोटल में से कितने लोगों में से, तकरीबन 50 लोगों में से 6 लोगों को सिर्फ लैपटॉप। समझ आ गया अच्छे से सभी लोगों को? देखिए भाई यहाँ पे एक और कंडीशन बिल्कुल सेम उसी तरह की हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वो क्या है यहाँ पे से आपका, वो आपको दिखा देता हूँ कंडीशन क्या है। वो कंडीशन क्या है कि लेट्स सपोज आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप दे रही है आपका एक कॉलेज या स्कूल है, और आपको अपने स्टूडेंट को क्या करनी है कि स्कॉलरशिप देनी है। उसके लिए आपने स्कॉलरशिप देने के लिए क्या किया, पूरे स्कूल का डेटा इकट्ठा करवा लिया है। उस डेटा में क्या क्या चीजें, सबसे पहले जो है सीरियल नंबर लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, और स्टूडेंट के 10th में कितने % मार्क्स आए थे, 24%, 83%, 64%, सबका लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, 12th में उसे कितने % मार्क्स आए थे। और तीसरी चीज क्या है, आपने टेस्ट, हमने उसके लिए एक स्कॉलरशिप देने के लिए एक टेस्ट लिया है सभी का, उस टेस्ट में सब लोग क्या मार्क्स लाए, समझ गए आप? तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या लिख बताना है, स्कॉलरशिप स्टेटस बताना है, ठीक है ना। स्कॉलरशिप मान लीजिए क्या मिल रहा है, 2 तरह की स्कॉलरशिप है, एक स्कॉलरशिप है 5,000 की, एक स्कॉलरशिप है मतलब 5K लिख देता हूँ यहाँ से, 5K की, एक है 25K की, मतलब एक 25,000 की, एक 5,000 की।
5,000 वाली स्कॉलरशिप किसे मिलेगी? जिसके 10th में, 12th में और टेस्ट जो हमने लिया है, टेस्ट मार्क्स, जिसके 5,000 वाली से मिलेगी जिसके 10th में 91% या उससे ज्यादा आया हो, या 12th में 85 या उससे ज्यादा आया हो, या टेस्ट जो हमने लिया उसमें 91 या उससे ज्यादा। एक भी सही हो तो हम लोगों से क्या करेंगे, यहाँ पर से यहाँ पे बेसिकली उसको क्या करेंगे, 5,000 वाला हम लोग बेसिकली स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन ये 25 वाला स्कॉलरशिप कैसे देंगे हम लोग? 25 वाला स्कॉलरशिप कैसे देंगे जिसके 10th में 92 आया हो, यहाँ पर 85 आया हो, समझ गया, और जो हमने टेस्ट किया उसमें भी 92 आया हो। मतलब इसमें फिर से क्या हो जाएगा, ये और हो जाएगा और ये हो जाएगा एंड हो जाएगा। इसमें 5,000 वाले में क्या करना चाहिए, एक भी चीज सही मिल जाए तो 5,000 तो छोटी स्कॉलरशिप को दे देंगे हम लोग, लेकिन 25,000 तो बड़ी स्कॉलरशिप है तो उसको सबको नहीं देंगे, उसमें उसको देंगे जिसको तीनों चीजें फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं 5 के जो है स्कॉलरशिप स्टेटस लिख देता हूँ, ठीक है ना, 5,000 वाली स्कॉलरशिप का स्टेटस, और इधर क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर से 25,000 वाले स्कॉलरशिप का स्टेटस 25,000, राइट। आपको दोनों चीजें यहाँ पर निकालनी है, 5,000 वाली 25,000 वाली स्कॉलरशिप का स्टेटस। इस तरह से करेंगे भाई, यहाँ पर से ये कंडीशन लगाएंगे इज इक्वल्स टू, वही भी क्या लगाएंगे हम लोग, इफ, और इफ लगाने के बाद क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है सबसे पहले, ठीक है ना, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पर से इफ, अब पहले सबसे पहले कंडीशन तो और वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, और लगा देंगे यहाँ पर से, और वहीं पे हम लोग बोलेंगे कि ये C2 बड़ा या बराबर हो किसके भाई, 91 के। ये ना हो कोई बात नहीं, D2 ही बड़ा है बराबर हो किसके, 85 के, या फिर ये टेस्ट मार्क्स जो है बड़ा है बराबर हो 91 के। ये तीनों में से एक भी चीज सही ट्रू आएगा, हम लोग ट्रू होते क्या हो जाए, यहाँ पर से लिखा हुआ आ जाए स्कॉलरशिप 5,000 रुपए वाली मिलेगी उसे, अदरवाइज वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नो स्कॉलरशिप लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पर से इन्वर्टेड कॉमा ब्रेक क्लोज करेंगे, एंटर का बटन दबा देंगे, 5,000 यहाँ पर आ गया, या तो पकड़ ड्रैग कर दिया। तो 5,000 वाली स्कॉलरशिप तो सभी को मिल रही है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है इसको नहीं मिल रही, समझ गए, छोटी सी स्कॉलरशिप है, किसी को चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे से, नहीं वहाँ पे E2 इक्वल्स टू होना चाहिए ना, वो रह गया, हाँ नहीं कॉमा हो सॉरी गया। सॉरी, ये गलत, हाँ ये गलत हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये तो इसको नहीं मिलनी चाहिए, C2 E2 इक्वल्स टू, हाँ E2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वही सोच रहा हूँ कि यहाँ से पकड़ा मैंने ड्रैग कर दिया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसको मिल रही है, अदरवाइज सभी लोगों को नहीं मिल रही है, अदरवाइज सभी लोगों को स्कॉलरशिप मिल जा रही है। देखिए इन दोनों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, इसको मिल रही है, इसको नहीं मिल रही है, इन लोगों को मिल रही है, इसको नहीं मिल रही है, इसको नहीं मिल रही है, इन लोगों को मिल रही है। इस तरह से आपको फॉर्म पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये 5,000, इसी तरह 25,000 वाला कभी निकलेंगे, उसमें क्या होगा, बस एंड और के बजाय एंड लगने वाला, कंडीशन ये लगेगी, बस इतना फर्क है उसमें। बस सेम वही जो पीछे पढ़ा है मैंने, उसी का एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ा दिया, समझो आप। तो मैंने क्या लगाया, इज इक्वल्स टू, वहीं पे क्या लगाया मैंने यहाँ पर से इफ के अंदर क्या लगाया, अगेन एंड लगा दिया। एंड के अंदर लॉजिकल वन क्या होगा भाई आपका, ये C2 जो है वो क्या है, C2 क्या हो जाए भाई, बड़ा या बराबर हो 91 के या 92 पे, 92 है ना यहाँ पर से भाई आपका, कॉमा डालेंगे अब आपका यहाँ पर से, वहीं पे डालेंगे D2 अगेन बड़ा, ठीक है, या बराबर हो जाए, किसके हो जाए भाई, जो है D2 बड़ा या बराबर किसके हो जाए, 85 के, 35 लिख दिया, कॉमा, अगेन वहीं पे क्या आ जाएगा, E2 बड़ा या बराबर हो, ठीक है, E2 बड़ा या बराबर हो किसके भाई, यहाँ पर से आपका 92 के, बिल्कुल 92, तीनों चीजें डाल दी मैंने, यहाँ पर से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पर से ये एंड कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट भी हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया, तीसरा का पार्ट भी हो गया कंप्लीट। इसको बंद करेंगे और बाहर आने के लिए, जैसे बंद किया हमने वापस आ गए हम लोग इफ के अंदर, लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा, कॉमा डालते पहुंच जाऊंगा ट्रू में, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, और बोला ऐसा हो तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, और या फिर इसी का लिखवा जाए 25,000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिल जाए उसे, अदरवाइज वहाँ पे क्या लिखवा जाए, यहाँ पे से नो स्कॉलरशिप हो गया, यहाँ पे से नो स्कॉलरशिप, इन्वर्टेड कॉमा ब्रेक यूज करेंगे, एंटर का बटन दबा देंगे, ये स्कॉलरशिप यहाँ पर आ चुका। देखिए तो जो है 5,000 वाली स्कॉलरशिप तो सभी को मिल रही थी, लेकिन 25,000 वाली स्कॉलरशिप सबको नहीं मिल रही, 2-3 लोगों को मिल रही है। फिल्टर लगा कर चेक कर लो किस किस को मिल रही है भाई, कंट्रोल शिफ्ट एल मैंने बताया था, फिल्टर का शॉर्टकट होता है, 25,000 पे क्लिक कर दिया, मैंने ओके का बटन दबा दिया, इन 4 लोगों को मिल रही है बस 25,000 वाली, निशा, फरहान, निकत, सौरभ, इन 4 लोगों को क्या मिल रहा है, 25,000 रुपए वाली स्कॉलरशिप मिल रही है। और ये कितने लोगों को मिल रही है, टोटल में से 50 में से 4 लोगों को मिल रही है, और ये कितने लोगों को मिल रही है, इसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ फिल्टर को,
और ये किसको कितने लोगों को मिल रही है भाई यहाँ पर से, ये मिल रही है हमें यहाँ पर से 5000 वाली, ये 50 में से 37 लोगों को मिल रही है, मतलब कि आपके तकरीबन जो है 13 लोगों को नहीं मिल रही, अदरवाइज सबको मिल रही है। पूरा फिल्टर हटाना था, कंट्रोल शिफ्ट एल में बताया था, कंट्रोल शिफ्ट एल हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है भाई। सो इसका आप रिपोर्ट वगैरह भी बहुत अच्छे से बना सकते हो इस तरह के डेटा की। मान लो आपको इसकी रिपोर्ट बनानी है, कितने स्टूडेंट टोटल, कितने स्कॉलरशिप मिल रही है, कितने स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। पिवट टेबल अब आपको अच्छे से आती है, इंसर्ट पे क्लिक किया, पिवट टेबल पे क्लिक कर लिया, ओके का बटन दबा दिया, ये डेटा आ गया। अब उसे पिवट टेबल का रिपोर्ट बनानी है भाई, कितने लोगों को मिल रही है, कितने लोगों को नहीं मिल रही। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से 25 ये वाला स्टेटस ले लेंगे, ये वाला स्टेटस ले लेंगे, दोनों तरह के आ जाएंगे। एक जो है 5000 वाला आ गया, यहाँ पर से एक जो है 5000 आ रहा है। हमें 5000 वाली स्कॉलरशिप का देखना है भाई, यहाँ पर से तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और स्टूडेंट नेम को डाल के वैल्यू में डाल देंगे हम लोग। देखो यहाँ पे फॉरन रिपोर्ट बन गई है हमारी कि जो है 5000 वाली स्कॉलरशिप जो है कितने लोगों को मिल रही है, 50 लोगों में से टोटल 37 लोगों को मिल रही है। इसके परसेंटेज वगैरह चपाई चार्ट बना के भी निकाल सकते हो, आप लोगों को मालूम ही है पाई चार्ट से कैसे बनाएंगे। पाई चार्ट में अगर मैं देखूँ यहाँ पर से परसेंट भी लगा लूंगा यहाँ पर से, तो परसेंट आ गया यहाँ पर से। ठीक है ना भाई, इस तरह से फॉरन पता चल जाएगा हमें यहाँ पर से। और हमें पता चल गया देखो नो स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप यहाँ पे नो स्कॉलरशिप आ गया, नो स्कॉलरशिप 26% लोगों को, और जब 5000 वाली स्कॉलरशिप 74% लोगों को मिल रही है। इसी को अगर मैं 5000 को 25000 पे क्लिक कर दूँ तो वो 25000 की रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो सिर्फ 8% लोगों को मिली है और 92% लोगों को नहीं मिली यहाँ से। इस तरह से अपने डेटा की किसी भी तरह से आप अच्छी से अच्छी रिपोर्टिंग कर सकते हो, समझ के डेटा का यूज समझ के बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकते हो आप। ठीक है भाई, तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें यहाँ पे आज तक अभी तक? ठीक, पहले आप लोग इसको कर लीजिए, पहले अच्छे से इसको समझ लीजिए, फिर कल इंशाल्लाह हम लोग और आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है। ठीक है भाई, हाँ सर, ऊपर से जा रहा है एकदम। कोई प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना जी। कुछ ऐसा है नहीं इसमें। ठीक है ना, और इसमें आगे अभी आगे चल के तो और बड़े लेवल के फॉर्मूलाज आएंगे, तो इससे पहले पहले आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके रख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़।